अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग को फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिहाज से डिस्कस कर लिया था। अब जो है वो सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट, मतलब अगर एक डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट पे काम कर लिया है, फिर दूसरा डिपार्टमेंट उस प्रोडक्ट पे काम करे, तो दूसरा डिपार्टमेंट किस तरीके से कॉस्टिंग करेगा, ये काम हमारा रहता है। 23 मार्च की जो क्लास थी ना, वो रिकॉर्डेड लेक्चर के तौर पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें सेकंड डिपार्टमेंट इन सब्सिक्वेंट सेकंड डिपार्टमेंट, थर्ड डिपार्टमेंट, फोर्थ डिपार्टमेंट किस तरीके से कॉस्टिंग करता है, उसके सारे मेथड सब में एक ही जैसा होता है। चाहे सेकंड डिपार्टमेंट हो, थर्ड डिपार्टमेंट हो, फोर्थ डिपार्टमेंट हो, सब एक ही तरीके से कॉस्टिंग करते हैं। तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको LMS में मिलेगा। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है। इससे पहले जो हमने पढ़े थे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, वो कॉस्टिंग के टॉपिक से, मतलब आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है ना, अब ये और इसके आगे वाले जितने टॉपिक्स हैं, ज्यादातर में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होगी, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ये जो टॉपिक है CVP एनालिसिस का नाम, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब इसमें क्या है, इसमें मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए रिक्वायर्ड प्रॉफिट के लिए। डिफरेंट डिसीजन मेकिंग इससे हो सकती है। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो जाएगा कि ये मैनेजर डिसीजन मेकिंग में बहुत काम की चीज है। तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि ये है क्या CVP एनालिसिस। लिखा हुआ तो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, CVP एनालिसिस, मतलब आप एनालाइज करेंगे, तीनों चीजों को एनालाइज करेंगे। कॉस्ट को एनालाइज करेंगे, और कॉस्ट को एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम है कि कॉस्ट दो टाइप की होती है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होगा कि आप प्रोडक्शन लेवल एक मतलब लिमिट में रहते हुए इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो आपकी उस कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आती। उस रेंज से बाहर निकलेंगे तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि अगर आप अपनी एक्टिविटी लेवल चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा, और कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये तो कॉस्ट की बात हो गई। अभी इसमें हम इसे एनालाइज करेंगे, लेकिन इस कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को पढ़ने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि कॉस्ट की दो टाइप्स हैं, वेरिएबल एंड फिक्स। अब मुझे बताएं, जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के दौरान डायरेक्ट मटेरियल यूज होता है, डायरेक्ट लेबर यूज होता है, और फैक्ट्री ओवरहेड यूज होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल या फिक्स्ड? वेरिएबल होती है कि आप आउटपुट बढ़ाएंगे तो मटेरियल ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कौन सी है, वो भी वेरिएबल है। जबकि फैक्ट्री ओवरहेड को आप देखेंगे ना, तो दैट इज द मिक्सचर ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री ओवरहेड में आप इंश्योरेंस की बात करें, दैट इज फिक्स कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर की बात करें, तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। मेंटेनेंस वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, यूटिलिटीज मेंटेनेंस वो वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। तो कॉस्ट के अंदर ये डिफरेंट चीजें हैं। अब इसी जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, इसमें दोनों कॉस्ट को अलग अलग कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो CVP एनालिसिस है ना, ये आपके प्रॉफिट को जो है वो टारगेट बना रही है कि हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाएंगे। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने में सिर्फ फैक्ट्री की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस किया जाता है। आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लेस हो रही होती है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड होता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेस हो रहे होते हैं। तो यहाँ कॉस्ट का मतलब सारी टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट मींस मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री और जो फैक्ट्री से ताल्लुक रखती है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस है। सेलिंग और एडमिन यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो इनकम स्टेटमेंट में लेस होते हैं ना, उसमें भी कुछ फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। जैसे उसमें अगर आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, तो क्या हो जाएगा, हमारा फिक्स एक्सपेंस हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप सैलरीज ले रहे हैं मैनेजर की, एडमिन डिपार्टमेंट के मैनेजर की, या सेलिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर की, तो वो फिक्स हो सकता है। और कमीशन अगर आप ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। इट मींस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी कुछ फिक्स है और कुछ वेरिएबल है। हम जब यहां पर कॉस्ट लेंगे ना, और हम बोल रहे हैं फिक्स कॉस्ट, तो उस फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री की भी, सेलिंग डिपार्टमेंट की भी, एडमिन की, सारी फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट में सारी वेरिएबल कॉस्ट लेनी है आपने, चाहे वो फैक्ट्री से ताल्लुक रखती हो या नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस्टिंग नहीं कर रहे, हम यहाँ पर प्रॉफिट के लिहाज से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि हमें कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी चाहिए कि अपने प्रॉफिट को क्या कर सकें,
मैक्सिमम कर सकें, या टारगेट प्रॉफिट हमने बनाया है कि हमें 2 करोड़ का प्रॉफिट हासिल करना है, तो कितनी आउटपुट पे वो प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ना सिर्फ फैक्ट्री की कॉस्ट बल्कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ कॉस्ट का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, आउटपुट, कि आप कितनी आउटपुट सेल कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट का ताल्लुक किससे होता है, आउटपुट प्रोड्यूस करने से या सेल करने से, सेल करने से। तो यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब ये, प्रॉफिट तो आपको मालूम ही है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास सीवीपी एनालिसिस को एक्सप्लेन कर रहा है थोड़ा सा। सीवीपी एनालिसिस क्या है, एक टूल है, थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स में चले जाएंगे। इसमें फार्मूलाज है कुछ, उन फार्मूलाज की मदद से डिफरेंट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इसमें ना अभी पहले शुरू में देख लेते हैं। सीवीपी एनालिसिस इज अ टूल टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट। वही उसके नाम का लिख दिया इन्होंने कि 3 चीजों को एनालाइज करेंगे, कॉस्ट को, वॉल्यूम को और प्रॉफिट को, और तीनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया। प्रॉफिट मींस नेट इनकम, कॉस्ट मींस सेलिंग एडमिन और फैक्ट्री की सारी कॉस्ट, और वॉल्यूम मतलब आउटपुट जो आप सेल कर रहे हैं। इट एनालिसिस दैट हाउ प्रॉफिट इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग 5 फैक्टर। आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला ही, मतलब हमें ये जो सीवीपी एनालिसिस बनाई गई है ना, अभी आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो है वो रियलाइज भी हो जाएगा कि यही काम हो रहा है जो अभी यहां लिखा गया है। कि आपको ये देखना है कि प्रॉफिट पे क्या क्या चीजें इंपैक्ट डालती है, जो जो चीजें प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालती है सबको आपको एनालाइज करना है कि अगर उनको हम चेंज करें तो हमारा प्रॉफिट चेंज होगा, बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा। जैसे पहली चीज क्या है, सेलिंग प्राइस। इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज योर सेलिंग प्राइस योर प्रॉफिट इज इफेक्टेड। कैसे, सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे आप तो पैसे तो ज्यादा आएंगे, लेकिन क्वांटिटी सोल्ड भी कम हो सकती है लॉ ऑफ डिमांड के लिहाज से। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस को चेंज करने की वजह से आपका प्रॉफिट इफेक्ट होता है। सेलिंग प्राइस को चेंज करने की वजह से 2 तरीके से प्रॉफिट इफेक्ट होता है। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाएगी अगर, तो उससे तो आपकी रेवेन्यू इंक्रीज होगी। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि टोटल रेवेन्यू आपकी प्राइस बढ़ाने से बढ़ती है, कम करने से बढ़ती है, वो आपने देखा होगा। इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस को कम करने से टोटल रेवेन्यू बढ़ती है, या बढ़ाने से बढ़ती है, बढ़ाने से बढ़ती है, सही ना। तो आपने देखा होगा इलास्टिक डिमांड में प्राइस को कम करने से। तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालता है, सेल्स वॉल्यूम भी प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालता है। कि अगर ज्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और कम बिकेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि एक वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि पर यूनिट आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही, वो पर यूनिट कॉस्ट यूनिट बनाने से बढ़ जाएगी और यूनिट कम करने से कम हो जाएगी। जैसे मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट। तो ये जब कॉस्ट चेंज होती है ना तो आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल एक लेबर पहले 1 यूनिट बनाने के 10 रुपए ले रहा था, अब वही लेबर 1 यूनिट बनाने के 12 रुपए लेना शुरू कर दे, तो हर यूनिट पर आपके 2-2 रुपए की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा हर यूनिट पर। अगर फिक्स कॉस्ट की बात करें आप, तो अगर आप यूनिट बढ़ाएं या कम करें, फिक्स कॉस्ट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा, बल्कि अगर आप यूनिट बढ़ाएंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मिक्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, इसका मतलब क्या है, ये एंड में हम जब जाएंगे ना तो इसको देखेंगे कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाई जाए तो इसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं। इन शॉर्ट यू आर गोइंग टू एनालाइज अगर सेलिंग प्राइस चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, यूनिट कॉस्ट चेंज हो वेरिएबल वाली, या फिक्स कॉस्ट चेंज हो, तो फिर क्या इंपैक्ट आता है हमारा प्रॉफिट पर। तो हम लोग कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे, हम तो ये चाहेंगे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना, तो उसमें हमें इसे एनालाइज करना पड़ेगा, इन चीजों को चेंज कर करके देख कर। जो मैनेजर्स है ना बड़ी बड़ी शीट्स बनाते हैं, उसमें चेंज कर करके देखते हैं चीजों को कि अगर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ये वाली चेंज हो जाए तो क्या प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा, सारी चीज बहना। इसका मतलब है अभी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यही बात हुई ना, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट को एनालाइज करने जा रहे हैं, और डिफरेंट फैक्टर्स का उस पर इंपैक्ट देखेंगे। और फैक्टर्स आपके सामने 4 फैक्टर्स का देखेंगे अभी हम, सेलिंग प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। अब ये जो एनालिसिस है ये पहले आपको बात क्यों बताई जा रही है, ताकि न्यूमेरिकल के वक्त फिर हम बस कैलकुलेशन ही करें। कुछ फार्मूलाज भी इसमें है, अभी आएंगे। क्या फायदा है इसका, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज टू ऑफर। देखें जो इस एनालिसिस से ना आपके सामने बिल्कुल खुल के बात आ जाएगी कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। होता यह है कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 100 है और उस प्रोडक्ट को बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो 60 है, इट मींस वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट पर आएगी ना, गौर से सुनिएगा, हर यूनिट 100 रुपए का बिकेगा, और अगर आप एक इजाफी यूनिट बेचेंगे तो 60 रुपीज आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी इजाफी। तो हर यूनिट पर फिक्स कॉस्ट को अगर आप हटा दें तो हर यूनिट को बनाने के बाद 40 रुपए आपको मिलेंगे।
अब ये 40 रुपए जो आपको मिलेंगे ये फाइनल नहीं है, ये कंट्रीब्यूट करेंगे फिक्स कॉस्ट की जानिब, यानी हर यूनिट जो आप बेच रहे हैं वो 40-40 रुपए जो कमा के दे रहा है, इससे आप अपनी फिक्स कॉस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिक्स कॉस्ट की चेंज नहीं होती ना, इस वजह से उसको आप बाद में एनालाइज करते हैं। पहले आप ये देखते हैं कि मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है 200, मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो हर यूनिट को, एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से इनकर होगी इजाफी तौर पर। फिक्स कॉस्ट इजाफी इनकर नहीं होगी, जो इंश्योरेंस आपने पे करना है वो फिक्स रहेगा, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन वाला फिक्स रहेगा, टैक्सेस आपके फिक्स रहेंगे। लेकिन अगर आप इजाफी यूनिट बनाते हो तो वेरिएबल कॉस्ट यानी मटेरियल आपका इजाफी लगेगा, लेबर इजाफी तनख्वाह लेगी, यूटिलिटी ज्यादा लगेगी, मेंटेनेंस मशीन की ज्यादा होगी, तो ये चीजें बढ़ जाएंगी। तो आप क्या करते हो, आप प्राइस, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को एनालाइज करते हो एक साथ बस शुरू में। तो अगर सेलिंग प्राइस 1000 है और वेरिएबल कॉस्ट आपकी है 900, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट को अगर कंसीडर ना किया जाए, और फिक्स कॉस्ट ना इररिलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग होती है, इन शॉर्ट आपको पता है फिक्स कॉस्ट तो संक कॉस्ट होती है, उसका तो आपने एग्रीमेंट कर लिया और डिसाइड हो गई है, वो आपको देनी ही देनी है। अगर आप जीरो आउटपुट भी प्रोड्यूस करोगे तो फिक्स कॉस्ट आपकी इनकर होगी। इसी वजह से डिसीजन मेकिंग में ना फिक्स कॉस्ट को नॉर्मली कंसीडर नहीं किया जाता, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हर इजाफी स्टेप के लेने की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, और हमेशा डिसीजन मेकिंग एडिशनल यानी मार्जिनल पे होती है। इकोनॉमिक्स में भी आपने देखा होगा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट को एनालाइज किया जाता है कि इजाफी अगर मैं कोई काम करूंगा तो उससे मुझे इजाफी क्या फायदा मिलेगा और मेरी इजाफी कॉस्ट क्या लगेगी। मार्जिनल बेनिफिट इज कंपेयर्ड विद मार्जिनल कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, आप सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो जो अमाउंट आएगा ना उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सीएम शॉर्ट में कहते हैं सीएम। इस पूरे चैप्टर में सीएम ही सीएम नहीं मिलेगा आपको। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड दैट इज द अमाउंट दैट इज अवेलेबल फॉर पेइंग योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इफ सेलिंग प्राइस इज 1000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो 1000 रुपीज, इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिक्स एक्सपेंसेस भी आपको अपनी रेवेन्यू में से ही पे करने हैं, लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट इतनी है कि सेलिंग प्राइस के बराबर हो गई तो इसका मतलब है फिक्स एक्सपेंसेस पे करने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो देखिए ना, मैनेजर इस चीज को एनालाइज कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस को एनालाइज करते हुए वो ये डिसाइड करेगा कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, कौन सी प्रोडक्ट बेचेगा जिसमें सीएम हाईएस्ट होगा। अगर एक आउटपुट एक प्रोडक्ट है जिसमें 1000 सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट है उसकी 100 रुपीज, तो सीएम कितना है 900। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट ऐसी है जो फिक्स कॉस्ट को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर एक प्रोडक्ट है 1000 उसकी सेलिंग प्राइस है और उसकी वेरिएबल कॉस्ट 900 है, इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट ही देने के बाद सिर्फ 100 रुपए बच रहे हैं। तो 100 रुपए फिक्स एक्सपेंस, भाई पहले तो आप फिक्स एक्सपेंसेस को कवर करने की कोशिश करेंगे ना, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो वो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस आपको लेस करने। अब अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसका सीएम कम है तो वो प्रोडक्ट आप बाद में कंसीडर करोगे। आप अपने प्रोडक्ट्स की हायरार्की बनाओगे कि ये जो प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा सीएम दे रही है, इसे मैं पहले बनाऊंगा, उसके बाद ये उससे कम सीएम दे रही है वो मैं बनाऊंगा। इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। तो मैनेजर डिसीजन मेकिंग सीएम की बेसिस पर करता है कि कौन सी प्रोडक्ट बनानी है कौन सी नहीं बनानी है। थोड़ा रुक जाओ, लिख लो यार, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, डोंट स्लिप, ओके। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज टू ऑफर, मतलब कौन सी प्रोडक्ट और सर्विस आप ऑफर करेंगे इसमें सीएम हमारा ज्यादा होगा। मैंने ये पहले बात बता दी, अभी आगे आने वाली है। व्हाट प्राइसेस टू चार्ज, किस प्राइस पर आप सेल करेंगे। अब आप खुद देखें ना, अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट 1100 है, वेरिएबल कॉस्ट ही 1100 है, तो फिर आप 1100 से ज्यादा में ही सेल करेंगे ना, या फिर उस प्रोडक्ट को ही सेल नहीं करेंगे। इसका मतलब है कितनी प्राइस चार्ज करनी है ये डिपेंड करता है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो वो कॉस्ट है जो आपको कवर करनी ही है। क्यों, क्योंकि इजाफी यूनिट बनाने से वो इजाफी कॉस्ट इनकर हो रही है। अब आप इजाफी यूनिट बनाए, इजाफी पैसे आपके लगे और उसको बेचकर वही पैसे कवर ना हो तो आप तो वो यूनिट नहीं बनाएंगे ना। आपने इजाफी यूनिट बनाया 1 लाख रुपए लग गए, इजाफी यूनिट्स बनाए 1 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट इजाफी लगी है, फिक्स कॉस्ट में तो चेंज नहीं होता, लेकिन उनको बेच के 1 लाख रुपए नहीं मिल रहा, आपको 90,000 रुपए मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये काम करके आप 10,000 का लॉस कमा रहे हैं, वो तो फिक्स एक्सपेंसेस बात की कहानी है, वेरिएबल कॉस्ट ही आपकी कवर नहीं हो रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू रिकवर आवर वेरिएबल कॉस्ट। तो प्राइस कितनी चार्ज करनी है डिपेंड्स ऑन योर वेरिएबल कॉस्ट। तो आप देख रहे हैं कि सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, इसमें कॉस्ट यूज हो रही है, सेलिंग प्राइस यूज हो रही है। अभी तो ये जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो देखिएगा कितना पावरफुल टूल है। व्हाट मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू यूज, मार्केटिंग कैसे करें, मार्केटिंग करेंगे तो कॉस्ट आएगी ना उसमें भी।
मार्केटिंग के एक्सपेंसेस भी हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। व्हाट कॉस्ट स्ट्रक्चर टू मेंटेन, कॉस्ट स्ट्रक्चर पता है आपको, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो कॉस्ट स्ट्रक्चर कहलाता है। कितना परसेंट आपकी कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट है और कितना परसेंट आपकी कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट है, ये हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर कहलाता है। अब अगर हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर में ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब है सीएम कम होगा, और अगर हमारे फॉर एग्जांपल कॉस्ट स्ट्रक्चर में ज्यादा फिक्स कॉस्ट है, कम वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब है सीएम ज्यादा होगा। तो इससे हमारी एनालिसिस पे इंपैक्ट आए। तो हमें करना क्या है, वी हैव टू एनालाइज कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, वॉल्यूम, इन शॉर्ट सीएम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और देखना है कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें मिल रहा है किस प्रोडक्ट से। अब इसमें देखिए आगे आपके पास ये बेस है। सीवीपी एनालिसिस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यानी अगर आपको एनालाइज करना है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, तो सबसे पहले आप उसका सीएम निकाल लें। इस न्यूमेरिक सीवीपी का क्वेश्चन आपको नजर आया ना पेपर में, तो आपको सबसे पहले सीएम निकालना है, भले उधर लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही निकलेगा, वरना क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं होगा। अब देखें क्या है कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेस्ड फॉर सीवीपी एनालिसिस है क्या, ये डिफाइन कर दिया मैंने थोड़ा सा पहले भी। ऐसे कैलकुलेट कैसे होता है, सेलिंग प्राइस में सिर्फ क्या लेस करें, वेरिएबल कॉस्ट सारी, सेलिंग, एडमिन और इसके अलावा फैक्ट्री की भी वेरिएबल कॉस्ट, जितनी वेरिएबल कॉस्ट हमारी इनकर हुई है उस इजाफी यूनिट को बना रहे थे वो सारी लेस कर दें। द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर सेल्स फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू आफ्टर वेरिएबल एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड। मतलब वही बात हो गई, इन शॉर्ट सेलिंग प्राइस माइनस, अच्छा सेलिंग प्राइस पर यूनिट होती है हमेशा, और वेरिएबल कॉस्ट भी आपको पर यूनिट मिलेगी, टोटल में मिल रही है तो आप माइनस कर लो, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल जाएगा। इफ आई एम सेइंग दैट सेल्स इज 10 लाख रुपीस, तो टोटल ने बता दी मैंने, वेरिएबल कॉस्ट इज 8 लाख, ये भी मैंने टोटल में बता दिया, तो इसको माइनस करके जो 2 लाख आएगा दैट इज टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। लेकिन ऐसा होगा नहीं, नॉर्मली आपको सीएम निकालने के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट दी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेस करेंगे तो सीएम आएगा, वो भी क्या होगा, पर यूनिट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें क्या है, क्या बोल रहा है सीएम के बारे में, ये 2 बॉक्सेस बने हुए येलो नजर आ रहे हैं आपको। इट इज द अमाउंट अवेलेबल टू कवर फिक्स एक्सपेंसेस, सही बोला है इसने, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस 1000 है और वेरिएबल एक्सपेंसेस जो इजाफी लगे हैं हमारे, जो इजाफी लगेंगे उस यूनिट को बनाने के लिए, तो 700 है, बेटा बी क्वाइट प्लीज। 300 रुपीज हमारे पास जो बचे हैं, इसका आप क्या करेंगे, इससे पहले फिक्स एक्सपेंसेस कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आप खुद देखें, अगर 300 सीएम है और आप 100 यूनिट सेल कर रहे हैं, आपका टोटल सीएम कितना है, 30,000। भाई 300 सीएम है आपका और 100 यूनिट सेल कर रहे हैं, 30,000 आपका क्या हो गया टोटल सीएम। अब अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 25,000 है, इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट कवर हो गई आपकी, उसके बाद भी आपके 5,000 रुपए बच गए, एंड दैट इज योर नेट प्रॉफिट, क्योंकि दो ही किस्म की कॉस्ट है, वेरिएबल एंड फिक्स। तो वेरिएबल तो हमने ऑलरेडी लेस कर ली, और फिक्स को कवर करने के लिए 30,000 मौजूद है, इसका मतलब यू आर अर्निंग 5,000 प्रॉफिट। ये तो भी एक रफ कैलकुलेशन है। और अगर आपका सीएम निकला 30,000 जबकि आपकी फिक्स कॉस्ट है 32,000, बेटा आप लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, हर क्लास में बोलना पड़ता है, प्लीज अपने ओहदे का ख्याल रखें। 30,000 आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन और फिक्स कॉस्ट कितनी है 32, तो इसका मतलब है योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब है 2,000 का लॉस हो गया ना इन शॉर्ट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट 2,000 का लॉस कैलकुलेट करें, यानी आप बोले भाई सेल्स लो, वेरिएबल एक्सपेंसेस भी लेस कर लो, फिक्स एक्सपेंस भी लेस कर लो, आपके पास डायरेक्ट 2,000 का लॉस आ जाएगा, एंड दैट इज नॉट, दैट कैन नॉट बी एनालाइज्ड। इसमें एनालाइज क्या करेंगे आप, इसी वजह से पहला स्टेप क्या होता है, यू हैव टू कैलकुलेट योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें मीनिंग आ रहे हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर 30,000 है और हमारी फिक्स कॉस्ट है 32,000, इट मींस हमें मजीद यूनिट सेल करने पड़ेंगे। अगर हम मजीद यूनिट सेल करें तो हर यूनिट पर सीएम बढ़ता चला जाएगा। भाई एक यूनिट का सीएम कितना था 300 रुपए, अगर मैं इजाफी 10 यूनिट बेच दूं, इजाफी 10 यूनिट बेच दूं तो मेरे सीएम में 3,000 का इजाफा हो जाएगा। ओके, हर यूनिट पर मेरी सेलिंग प्राइस 1000, हर यूनिट पर
मेरी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 700, तो हर यूनिट पर मुझे 300 रुपये सीएम बचेगा। तो मेरे सीएम में कितने का इजाफा हो गया? 3000 का। कितना लॉस आ रहा था मुझे? इसका मतलब है अगर मैं 10 यूनिट और बेच दूं तो ना सिर्फ मेरी फिक्स कॉस्ट जो रिमेनिंग कवर नहीं हो रही थी 2000, वो भी कवर हो जाएगी, बल्कि 1000 का मुझे प्रॉफिट भी मिल जाएगा। इट मींस हर यूनिट जो आप बढ़ाते हैं ना, सेल करते हैं, हर यूनिट पर 1 यूनिट का सीएम बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उस यूनिट को बढ़ाने से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। तो आप सेलिंग प्राइस में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं और जो अमाउंट बचता है सीएम का उसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितने यूनिट आपने बेचे हैं इजाफी। क्या लिखा भाई? ये सारी चीजें तो मैं बता रहा हूं ना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके इसको एनालाइज करना है कि जो बातें बोली हैं ये हैं या नहीं है। इट इज द अमाउंट अवेलेबल टू कवर फिक्स एक्सपेंसेस, ये बात सही है। अब ये क्या कह रहे हैं? आफ्टर कवरिंग फिक्स एक्सपेंसेस दिस इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या मतलब निकला सर? ये दो बातें कर रहा है। तो जो सीएम बचता है वो दो जगहों पर कंट्रीब्यूट करता है, फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए, और अगर फिर भी बच जाए सीएम तो प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। इट मींस इफ योर सीएम इज 3 लाख, मतलब सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल एक्सपेंसेस लेस करने के बाद 3 लाख आ गया और आपकी फिक्स कॉस्ट 2,50,000 है। तो 3 लाख रुपए पहले तो आपको फिक्स कॉस्ट निकाल के देगा और उसके बाद 50,000 रुपए प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। तो आपको सीएम को इस तरीके से देखना है कि मेरा सीएम ऐसा इतना होना चाहिए कि फिक्स एक्सपेंसेस भी कवर कर दे और प्रॉफिट को भी क्या करे? कवर करे। अब सीक्वेंस बता रहे हैं, ये सीक्वेंस न्यूमेरिकल्स में फॉलो होगा और डिसीजन मेकिंग के वक्त भी फॉलो होता है। सबसे पहले क्या करना है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज फर्स्ट यूज्ड टू कवर फिक्स एक्सपेंसेस, देन व्हाटएवर रिमेन्स गोस टू प्रॉफिट। यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे पहले आप, फिर आप देखेंगे उसमें से पहले फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, फिर अगर कुछ बच गया तो वो प्रॉफिट है और नहीं बचा तो हो सकता है कुछ भी नहीं बचे, जीरो बचे तो ब्रेक इवन हो गया, और हो सकता है फिक्स एक्सपेंसेस ही कवर ना हो तो फिर वो लॉस हो जाएगा। एंड इफ आवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज लेस देन आवर फिक्स एक्सपेंसेस, सवाल आएगा पेपर में भाई, इफ दे दिया मैंने पेपर बना के, इसकी सेंसिटिविटी एनालिसिस है पेपर में, इस टॉपिक की सेंसिटिविटी एनालिसिस का न्यूमेरिकल दिया मैंने कि अगर आप चेंजेस करेंगे चीजों में तो क्या आएगा। आप गौर से सुने, इस बात से कह रहा हूं जी। क्या कह रहा था? बुलवा रहे थे हम। मैं कह रहा था आपसे अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स एक्सपेंसेस से कम है तो लॉस हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स एक्सपेंसेस के बराबर है तो ब्रेक इवन हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर फिक्स एक्सपेंसेस से कम है तो ज्यादा है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स एक्सपेंसेस ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। इसको उठाओ भाई। हाँ बेटा क्या हो गया? सैरी वैरी नहीं किया आपने? सीधा होके बैठे। अब एक हिंट आपको ये दे रहा है, इफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज नॉट सफिशिएंट टू कवर फिक्स एक्सपेंस देन लॉस। वही वाली बात कह दी इसने, हमने तो बल्कि इससे ज्यादा बात कर ली। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को फिक्स एक्सपेंस से 3 तरीके से कंपेयर करेंगे आप। क्या क्या बात है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स एक्सपेंस के बराबर है 0, ब्रेक इवन हो गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स एक्सपेंस से ज्यादा है तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस। अब लॉस और प्रॉफिट, अब वही वाली बात है जो अभी हमने की है। क्या बोल रहा है वो? मुझे एक बात बताएं, मेरी सेलिंग प्राइस है 1000 और वेरिएबल एक्सपेंसेस है 700, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 300। मैं अगर मजीद 2 यूनिट बनाऊं मजीद प्रोड्यूस करूं और सेल करूं तो मुझे 2000 रुपये मिलेंगे इजाफी। लेकिन वो 2000 रुपये मिलेंगे तो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कॉस्ट भी इनकर होगी क्योंकि उनको बनाने में मजीद पैसे लगेंगे, और वो वेरिएबल कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट लगेगी? 1400 रुपये। इसका मतलब है ये यूनिट मुझे, दोनों यूनिट जो मैंने इजाफी बनाए 300 रुपये कमा के 600 रुपये के प्रॉफिट में इजाफा करेंगे, या फिर अगर लॉस हो रहा था तो 600 रुपये की फिक्स कॉस्ट को मजीद कवर करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो हर यूनिट जो आप इजाफी बेचते हैं उस पर एक प्रॉफिट में कितना इजाफा होता है? सीएम के बराबर, तारीखी जुमलाई। यानी सीएम अगर आपका 500 रुपए है तो जितने यूनिट आप इजाफी बनाते रहोगे 500 रुपए के प्रॉफिट में क्या होता रहेगा? इजाफा होता रहेगा। फिर या फिर 500 रुपए के लॉस में क्या होती रहेगी? कमी होती रहेगी जितने से सीएम होगा। तो सीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो मैनेजर्स हैं वो पूरा इनकम स्टेटमेंट बार बार थोड़ी बनाते हैं। उन्होंने सीएम निकाला है हर प्रोडक्ट का, उन्हें मालूम चला है इसके 100 यूनिट इजाफी बिक रहे हैं, वो बस सीएम को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उन्हें मालूम चल जाएगा कि भाई इतना प्रॉफिट में इजाफा हो जाएगा या इतनी कॉस्ट में क्या हो जाएगी, इतना लॉस में क्या हो जाएगी,
कमी हो जाएगी। फॉर ईच एडिशनल यूनिट सोल्ड लॉस इज कवर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। यानी अगर आपको लॉस हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर पा रहा था। अगर आप इजाफी यूनिट बेचना शुरू करें, मजीद और यूनिट बढ़ाएं, तो हर यूनिट का जो सीएम है वो आपके लॉस को कवर करने की कोशिश करता रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये सीक्वेंस है कि आप कंपनी चला रहे हैं और आप लॉस कमा रहे हैं। लॉस का मतलब यही है, अगर सीएम पॉजिटिव है, देखिए अगर सीएम नेगेटिव हो तो आप तो बिजनेस ही नहीं करेंगे। सीएम नेगेटिव होने का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस 1000 है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी 1100, यानी आप इजाफी यूनिट बनाते हैं तो 1000 रुपीज मिलते हैं और एक्सपेंसेस में जो वेरिएबल एक्सपेंसेस में इजाफा हो जाता है वो 1100 रुपए का हो जाता है। तो आप क्यों ऐसा काम करेंगे जिसमें इजाफी पैसा कम आ रहा है और इजाफी पैसा लग ज्यादा रहा है, तो आप तो कभी भी नहीं करेंगे, आप बिजनेस बंद कर देंगे। इकोनॉमिक्स में भी आपने देखा होगा कि आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं, फिक्स कॉस्ट संक कॉस्ट होती है, वही वाली बात है। तो अगर आपको लॉस हो रहा था, इट मींस सीएम तो पॉजिटिव होगा लेकिन आपकी जो सीएम है वो आपका फिक्स एक्सपेंस कवर नहीं कर पा रहा होगा। तो फिर आप इजाफी यूनिट बेचना शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ मार्केटिंग करेंगे और यूनिट में इजाफा करने की कोशिश करेंगे, तो आपका सीएम बढ़ेगा। सीएम बढ़ेगा तो फिक्स एक्सपेंसेस को कवर करने की कोशिश करेगा। फिर आप बेचते रहेंगे यूनिट, ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इतने यूनिट बेचेंगे कि सीएम बढ़ता चला जाएगा और फिक्स एक्सपेंस को कवर करता चला जाएगा। वो जो लॉस था वो क्या बन जाएगा, ब्रेक इवन बन जाएगा। पहले ब्रेक इवन बनेगा ना, फिर उसके बाद ब्रेक इवन के बाद जितने इजाफी यूनिट आप और बेचेंगे उसका जो सीएम होगा वो आपका प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। देखें, यूनिट्स आर केप्ट ऑन बीइंग सोल्ड अंटिल द कंपनी रीचेस ब्रेक इवन व्हेन ऑल द फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो कवर्ड। फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई, कवर हो गई। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट ईच एडिशनल यूनिट सोल्ड ब्रिंग्स प्रॉफिट बाय द अमाउंट ऑफ सीएम पर यूनिट। ये मैंने क्यों लिखा है, बता सकता है मैंने क्यों लिखा है, ये स्लाइड क्यों बनी है, मैंने बताया आपको। ये स्लाइड ये बता रही है कि आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है या लॉस कितने से कम हो रहा है, इसको जानने के लिए सिर्फ सीएम ही काफी है। इफ योर सीएम इज 1200, इट मींस एक यूनिट अगर इजाफी बेच दिया और हमें लॉस हो रहा था पहले, एक यूनिट इजाफी बेच दिया तो 1200 के लॉस में कमी हो जाएगी। अगर हमारा सीएम 1200 है और हमें ब्रेक इवन हो रहा था, इसका मतलब एक यूनिट इजाफी बेचेंगे 1200 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर हमें ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा था 2 लाख का और हमारा सीएम 1200 यूनिट है, 1200 रुपए है, तो अगर हम जितने इजाफी यूनिट बेचते रहेंगे 1200 रुपए के प्रॉफिट में इजाफा होता है। तो ये देखिए, ये एनालिसिस पर यूनिट वाली एनालिसिस जो है ना वो इजी होती है, टोटल वाली एनालिसिस नहीं करते। डिसीजन मेकिंग कभी भी टोटल में नहीं होती, डिसीजन मेकिंग पहले पर यूनिट पे की जाती है। अब क्या बोल रहे हैं, सो इट इज वेरी वाइटल टू आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन यूनिट्स, यानी हमें यह पता होना चाहिए। अब एक नई बात बोल दी कि कितनी आउटपुट पर हमें जीरो प्रॉफिट होगा, जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर एक मैनेजर को यह पता है कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं उसमें अगर मैं 1000 यूनिट बनाऊं तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, इसका मतलब है 1000 से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि 1000 से नीचे गए तो सीएम आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर सकेगा। 1000 से ऊपर ही जाना है, 1000 से जितना ऊपर जाएंगे, जितने इजाफी यूनिट 1000 से बनाएंगे वो प्रॉफिट देंगे। 1000 यूनिट्स तो सिर्फ फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के लिए काफी है। अगर आप 1000 यूनिट ही बनाए तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं हो रहा आपका, ना प्रॉफिट होगा, ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा है, सब कुछ सैलरी वैलरी सब निकल गई आपकी जेब में कुछ नहीं आ रहा, ऑनर की जेब में। फिर अगर आप 1000 से ज्यादा यूनिट बेचना शुरू करेंगे तो फिर आपका प्रॉफिट आना शुरू होगा। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट समझ गया, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब वो आउटपुट जिसमें ना प्रॉफिट है ना लॉस है। लेकिन अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट ही पता ना हो, आपको पता ही ना हो वो कितनी आउटपुट है जिस पर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो फिर आप डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? बार बार पूरा इनकम स्टेटमेंट बना के देखेंगे आप, शाम हो जाएगी आप। इसी वजह से आपको 2 बातें पता होना जरूरी है। पहली बात, सीएम पर यूनिट क्या है मेरा, एक यूनिट पर इजाफी प्रॉफिट कितना मिलता है वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद। दूसरी चीज, मेरी ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कितनी आउटपुट पर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। और यही वो चीज है जो अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सीएम, दैट इज वेरी इजी, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस। दूसरी चीज, हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। अच्छा, मुझे एक रफ आइडिया है, बिल्कुल जनरल सी बात करते हैं। सीएम पर यूनिट मेरा 100 है, मतलब सेलिंग प्राइस मेरी फॉर एग्जांपल 1000 थी, 900 की वेरिएबल कॉस्ट थी, माइनस किया 100 रुपीज का सीएम आ गया। अब गौर से सुनिएगा, अगर मेरी फिक्स कॉस्ट 1000 है
इसका मतलब क्या हुआ, कितने यूनिट बेचूं कि फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए? 10। अभी देखिए बिल्कुल छोटे पैमाने पर हम लेके आए ना, तो आसानी से एनालाइज हो रहा है कि जब सीएम 100 रुपए मिल रहा है, हर यूनिट 100 रुपए कमा के दे रहा है वेरिएबल कॉस्ट के बाद, तो 100 रुपए से तो हम फिक्स कॉस्ट भरेंगे ना पहले, और फिक्स कॉस्ट हमारी 1000 है। इसका मतलब मैं 10 यूनिट बेचूंगा तो 1000 रुपीज की फिक्स कॉस्ट मेरी कवर हो जाएगी। अब अगर मैं 10 से, ये मेरा 10 यूनिट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनाया हुआ इन्होंने। फॉर्मूला क्या है, फिक्स एक्सपेंसेस कितने थे हमारे अभी एग्जांपल में 1000, इस 1000 को सीएम पर यूनिट से डिवाइड कर दें आप। फिक्स कॉस्ट 1000 डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट 100, हमेशा ये करना है आपको। ये अभी छोटे पैमाने पर लाके हमने आपको समझा भी दिया कैसे, आपने खुद ही बताया कि 100 रुपए सीएम है, हर यूनिट 100 रुपए वेरिएबल कॉस्ट के बाद कमा के दे रहा है, तो 100 रुपए फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा, और फिक्स कॉस्ट है ही 1000, तो इसका मतलब है 10 यूनिट बेचो और 1000 रुपीज की फिक्स कॉस्ट कवर कर लो। अब ये 10 यूनिट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या बनाया हमने, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट सीएम पर यूनिट, एक यूनिट का सीएम 1000 डिवाइडेड बाय, ये भी आ रहा है आगे फॉर्मूला, ये देखिए आप, ये प्रॉफिट इक्वेशन ये आपको पहले से पता है, लेकिन हम देख लेते हैं इसको। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स में से पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस लेस करो, फिर फिक्स एक्सपेंसेस लेस कर दो, एक तरीके से लिखा हुआ है। दूसरा तरीका देखिए, प्रॉफिट कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स एक्सपेंसेस लेस कर दो, वही बात है। क्यों, ये जो ब्रैकेट बनाएंगे ना मैंने, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस, इसकी जगह पर मैंने सीएम लिख दिया, वही बात है। प्रॉफिट एक और तरीका बता रहे हैं, देखिए सेल्स है ना, सेल्स, ये सेल्स कैसे निकलती है, क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो देखिए मैंने क्या किया है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। फिर माइनस में ये वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे निकलते हैं, क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट, क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट। फिर ये फिक्स एक्सपेंसेस किया, फिक्स एक्सपेंसेस लिख दिया। मतलब ये जो थर्ड वाला फार्मूला है, ये वही है ऊपर वाला फार्मूला, लेकिन यहाँ सेल्स डायरेक्ट लिख दी है 1 लाख रुपए सेल्स, लेकिन अगर पेपर में सेल्स कैलकुलेट ना हुई तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस माइनस क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और फिर फिक्स एक्सपेंस लेस होंगे। एक और प्रॉफिट को निकालने का तरीका, ये वो तरीका है जो मैनेजर यूज करता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लेता है, एक यूनिट पर 100 रुपए कमा रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उसको क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करता है तो टोटल सीएम आ जाता है उसके पास, उस सीएम में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देता है। यानी मैनेजर कंपेयर्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन विद फिक्स कॉस्ट। तो ये सारी चीजें एक ही जैसी है, लेकिन हमें सारा फोकस अभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर डालना है। तो आपके सामने देखें, अभी ये इक्वेशंस आपने बचपन से पढ़ी हुई है, प्रॉफिट माइनस से वेरिएबल एक्सपेंस फिक्स एक्सपेंसेस, लेकिन इसको हमने लिखा क्यों है, वी आर गोइंग टू एनालाइज इस तरीके से। ये वाला लास्ट वाला जो रेड वाला नजर आ रहा है ना आपको, प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड माइनस फिक्स एक्सपेंस, ये हमारी सबसे मेन इक्वेशन। बाकी ये भी यूज हो सकती है, यू मस्ट नो इट। आइए अब जो ये आपके सामने स्लाइड आई है, इसको पढ़ने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे जा रहे हैं। ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस 1000 है, गौर से सुने, उसको फार्मूला आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर अगर सेलिंग प्राइस 1000 है और वेरिएबल कॉस्ट 800 है, तो 200 क्या है, सीएम। ये सीएम भी किसका पार्ट है, सेलिंग प्राइस का, और वेरिएबल कॉस्ट 800 भी किसका पार्ट है, सेलिंग प्राइस का। क्योंकि सेलिंग प्राइस 1000 है, इस 1000 में ही 800 रुपए है, इस 1000 में ही 200 रुपए है, 800 रुपए वेरिएबल कॉस्ट से 200 रुपए हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन और वेरिएबल कॉस्ट दोनों की परसेंटेज निकाली जा सकती है किस पर, सेलिंग प्राइस पर, क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस का पार्ट है। तो सीएम कितना परसेंटेज है सेलिंग प्राइस का, और वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंटेज है सेलिंग प्राइस का, इसकी परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा भाई, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस को टोटल रेवेन्यू से डिवाइड कर दें, मतलब सेल्स से। और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एक निकालने का एक तरीका और भी है कि पर यूनिट की आप वेरिएबल कॉस्ट ले लें और पर यूनिट सेलिंग प्राइस से कर लें, बात वही हो गई। ये वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले लो टोटल सेल्स से डिवाइड कर दो, या फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ले लो और पर यूनिट सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो। मतलब दो फॉर्मूलास पढ़ लिए हमने। पहला फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का सिंपल तरीका, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस होती पर यूनिट है,
दूसरा क्या है? दूसरा तरीका ये है कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल ले लो और उसको टोटल सेल्स से क्या कर दो, डिवाइड। ये फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्यों बताया? मुझे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो चाहिए बस, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो 30% है, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस का 30% सीएम है, तो फिर 70% हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। यानी अगर मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो 55 है, 55%, इसका मतलब क्या हुआ? 45% मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। यानी अगर आपको इन दोनों में से एक रेशियो पता हो तो दूसरा भी पता है आपको, तो हो सकता है आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे दूं मैं कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 90% है, इट मीन सेलिंग प्राइस का 90% वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसका मतलब है 10% सीएम रेशियो, एंड सीएम रेशियो इज इंपॉर्टेंट। तो पर यूनिट सीएम निकाल लेंगे आप। कैसे पर यूनिट सीएम निकालेंगे आप? एक अगर आपको पर यूनिट दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लो, पर यूनिट सीएम आ गया। और अगर मैं आपसे बोलूं सीएम रेशियो निकालो, तो फिर आप क्या करेंगे? सीएम टोटल लेकर टोटल सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लो, या सीएम पर यूनिट लेकर पर यूनिट सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम इनको यूज करेंगे किसको? दो चीजों को। बताएं क्या क्या चीजें अभी तो बात हुई है, सीएम पर यूनिट और सीएम रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को बताया इस वजह से किया है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे दे तो आप उसको माइनस करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकालो। अब ये जो मैंने चार फार्मूलाज लिखे हैं, देखिए वही चीजें सारी एक ही जैसी चीजें हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकालो टोटल, मतलब क्या आ जाएगा? ये सीएम आ जाएगा। सीएम डिवाइड बाय सेल्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, या फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन डायरेक्ट लो और सेल्स से डिवाइड कर दो, या फिर देखिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये पर यूनिट के लिहाज से है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये टोटल के लिहाज से है, डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। वो सारी बातें यही है। इन शॉर्ट सीएम डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। बस ये देख लेना कि सीएम टोटल तो डिनोमिनेटर में टोटल सेल लेंगे, सीएम पर यूनिट तो डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेंगे। इस तरीके से कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल रहे हो, पर यूनिट निकालने के लिए दोनों पर यूनिट होने चाहिए। टोटल में है तो दो माइनस करके टोटल सीएम निकलेगा। अगर टोटल सीएम निकल जाए तो पर यूनिट कैसे निकालेंगे? टोटल सीएम को क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट सीएम आ जाएगा। तो अब हमारा जो प्रैक्टिस आने वाला है इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सीएम पर यूनिट कैसे निकालेंगे, सीएम रेशियो कैसे निकालेंगे, टोटल सीएम कैसे निकलता है, टोटल सीएम को पर यूनिट सीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अभी जो आपसे थोड़ी देर बाद बात हो रही थी, थोड़ी देर पहले क्या बात हो रही थी कि हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? कितने यूनिट बनाए कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो उसका देखिए फार्मूला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो ये लिखा हुआ है। पहला वाला पढ़िएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, फिक्स कॉस्ट लो और डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि 100 रुपए सीएम है एक यूनिट का, हर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद 100 रुपए कमा के दे रहे हैं। फिक्स एक्सपेंसेस अभी माइनस नहीं हुए, और फिक्स एक्सपेंसेस अगर आपका 1000 हो 10 यूनिट पर आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। मेरी बैटरी लो हो गई, ओके। फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये फार्मूला हमें क्या निकाल के देगा? ब्रेक इवन के यूनिट्स निकाल के देगा या ब्रेक इवन की रेवेन्यू निकाल के देगा? यूनिट्स। लेकिन अगर आपको यह मालूम करना हो कि ब्रेक इवन कितनी रेवेन्यू पर होगा, रेवेन्यू समझते हैं ना, सेल्स, तो उसके लिए फार्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। बस यहीं तक पढ़ना था आज हमें, अब हम प्रैक्टिस में जाएंगे। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, क्या क्या बातें होगी चले बताएं। सीएम पर यूनिट निकाल लोगे, सीएम रेशियो निकाल लोगे, फिर आपको फिक्स एक्सपेंसेस को अगर आप लो और सीएम पर यूनिट से डिवाइड करो तो आपको ब्रेक इवन की क्वांटिटी मालूम चलेगी। और अगर आप फिक्स एक्सपेंसेस लो और सीएम रेशियो से डिवाइड करो तो क्वांटिटी मालूम नहीं चलेगी। फिर मालूम चलेगा कितना हमारी रेवेन्यू हो, रेवेन्यू मतलब सेल्स कितनी हो कि हमारी ब्रेक इवन हो जाएगी। तो अब हम इनको यूज करेंगे और अपने न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं आज ये। अभी आप लोग कैलकुलेटर साथ रखिएगा, मेरे साथ साथ कैलकुलेट करें, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। अच्छा बेटा ये मैंने कुछ एग्जांपल बनाई थी ऐसी, पहले अभी हम इस एग्जांपल को देख लें फिर करते हैं क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस क्या है? 100, मतलब एक यूनिट 100 रुपीज का आप सेल कर रहे हैं। दिस इज एन एग्जांपल, और हमने ओरल डिस्कस कर लिए हैं काफी। इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 40। देखिए अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट ऐसे दे दे पर यूनिट तो जिंदगी आपकी आसान हो गई।
लेकिन अगर मैं आपको दूं मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड अलग, फिर वेरिएबल सेलिंग अलग, फिर वेरिएबल एडमिन अलग, तो आप सारे वेरिएबल एक जगह लेकर लेस करेंगे आप सेलिंग प्राइस में। ये आपको देखना पड़ेगा। और सिर्फ डायरेक्ट वेरिएबल दे दूं ऐसे तो आसान हो गया ना। कितना सीएम है हमारा पर यूनिट? 60 रुपीज सीएम पर यूनिट है हमारा, सही है। अब देखिए फिक्स कॉस्ट है 40,000 और हम बेच रहे हैं कितने यूनिट? 1000। अब हमें ये एनालाइज करना है कि 1000 यूनिट पर हमारा ब्रेक इवन होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए जस्ट हम जो है वो अपने कैलकुलेटर निकालेंगे। सीएम पर यूनिट 60 है, फिक्स कॉस्ट 40,000 को डिवाइड कर दो कितने? 60 से करो। फिक्स कॉस्ट 40,000 डिवाइड बाय 60 करें, इसका मतलब है 666, मतलब 667 यूनिट्स अगर हम बनाएं तो क्या होगा? ब्रेक इवन हो जाए। और हम बेच कितने यूनिट रहे? 1000। तो इसका मतलब है प्रॉफिट हो रहा होगा ना। कितना प्रॉफिट हो रहा है ये भी तुम लोग मालूम कर सकते हो। 333 यूनिट इजाफी बेच रहे हो और हर यूनिट का सीएल 60 रुपए है, और 333 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आपका प्रॉफिट होगा। अब आप देख लें कितना प्रॉफिट है। अब हम एक रिवायती तरीके से इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं और आप देखिएगा वही प्रॉफिट आएगा जो भी आपने कैलकुलेट किया है। अब मैनेजर्स क्या करते हैं? पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाते नहीं है, वो डायरेक्ट काम करते हैं। टोटल में निकाल रहा हूं, ऐसे बनता है ना इनकम स्टेटमेंट। सेल पहले ले लो। अच्छा, ये जो हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, सेल्स में से पहले क्या लेस करो? और से सुनो, वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या लेस करो? फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद क्या लिखो? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिर फिक्स एक्सपेंसेस लेस करो। ये इनकम स्टेटमेंट के बनाने का जो तरीका है ना, इसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच। क्या कहते हैं? यानी अगर मैं आपसे कहूं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच पर इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तो फिर आप सारे इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट छोड़ देंगे, रेवेन्यू लेंगे, उसमें से जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो सब लेस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, और फिर सारे फिक्स एक्सपेंसेस लेस करेंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसी तरीके से इस पूरे टॉपिक में, और एक और पीछे अगला चैप्टर है उसमें बिल्कुल इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनता है। कितने यूनिट बेचे? 1000। एक यूनिट कितने का है? 100 रुपीज। तो आपकी ये रेवेन्यू आ गई। 5 यूनिट रेवेन्यू कितनी है? 100। वेरिएबल एक्सपेंस कैसे निकलेंगे? 40 रुपए है ना भाई, तो आप 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 कर देंगे। ये आपके आगे वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस में आएंगे। इसको लेस करूंगा। अभी देखिए टोटल में वर्किंग चल रही है, टोटल में यहां पर वर्किंग चल रही है कैसे? पर यूनिट। तो अब आपका ये सीएम आ गया, ये जो सीएम आएगा ये टोटल में आएगा, ये जो सीएम आ गया ये पर यूनिट। आपको दोनों तरीके से कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब आपने क्या किया? आपने बोला अच्छा फिक्स एक्सपेंसेस मेरे कितने हैं? 40,000। इसका मतलब है मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इतना ही हो रहा था ना तकरीबन? हाँ, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट जब ये आपने पूरा इनकम स्टेटमेंट बना के निकाला है ना, ये डायरेक्ट निकल सकता है कि अगर आप रेशियो निकाल लो। किसका रेशियो? वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो। ये वेरिएबल कॉस्ट से इसको डिवाइड कर दो किससे? सेल से, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। और सीएम रेशियो कैसे निकलेगा? सीएम डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय ये सीएम रेशियो। सीएम रेशियो कितना है? 60%। बस ये रेशियो लो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 60, ब्रेक इवन आ जाएगा। ब्रेक इवन से जितनी इजाफी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करो 60 से, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर अच्छा इस पर तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। लेकिन अभी हमने ब्रेक इवन आउटपुट कितनी निकाली थी? 667। उस पर हमें क्या होगा? ब्रेक इवन। वो बनाते हैं हम लोग कह रहे हैं दोबारा हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ये तो प्रॉफिट वाला हो गया ना, हम एक काम करते हैं, हम बनाते हैं ब्रेक इवन वाला। ओके, ब्रेक इवन क्वांटिटी हमारी कितनी थी? 667, या पूरा लिखते हैं 666.66, ताकि हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाए। वेरिएबल कॉस्ट भी कैसे निकलेगी? 666.66। चलें बताएं, रेशियो तो वही रहेंगे। ये कैसे आएगी बेटा? 666.66 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कैसे आएगा? 666.66 मल्टीप्लाई बाय 40। आप देख लें 40,000 हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 40,000 रुपए हमारी फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट कितना हो गया? 0। तो पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती। एक और बना लेते हैं कि अगर हम इससे कम यूनिट बनाएं तो भी देखिए हमें लॉस हो जाएगा। इसका मतलब है इफ यू नो योर ब्रेक इवन क्वांटिटी,
आपके लिए एनालिसिस आसान है। मैं कह रहा हूं, बोल रहा हूं 500 यूनिट बनाओ, एक काम करो, या 600 बना लो, सही है। तो यहां पर क्या होगा, ये 15,500 आ जाएगा, और ये क्या होगा 600 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 36,000 रुपये हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है, जबकि 40,000 के फिक्स एक्सपेंसेस है, तो 4,000 का लॉस हो गया। ये लॉस हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कितने यूनिट हमने कब बेचे, 66.66, 66.66 को कंट्रीब्यूशन मार्जिन 60 से मल्टीप्लाई करो, ये लॉस का अमाउंट आ जाएगा। करके देखें भाई, हीरो नहीं बनना है किसी को भी, करके देख लो, वरना फिर मसला हो जाए पेपर में। जी बेटा, ये 4,000 डायरेक्ट कैसे निकालेंगे आप, 60 हमारा ब्रेक इवन है 66.66, तो कितने कम यूनिट बेचे हमने यहाँ पर, 66.66 मल्टीप्लाई बाय 60, देखिए 1000 आ रहा है, 4,000 आ रहा है। ये इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब आ जाओ अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें क्या बोल रही है, सेलिंग प्राइस 25 है, मटेरियल 10 रुपए का लग रहा है। मटेरियल कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल या फिक्स, वेरिएबल। लेबर पर यूनिट है 2 रुपए, ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल। वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड में 2 होते हैं, फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है। तो फिक्स ओवरहेड इसने टोटल दिया है, टोटल, जबकि वेरिएबल इसने पर यूनिट दिया है। तो कितनी हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट नजर आ रही है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी नजर आ रही है, नहीं वेरिएबल कॉस्ट कितने टाइप की नजर आ रही है, 3 टाइप की। पहली मटेरियल, दूसरी लेबर और तीसरा वेरिएबल ओवरहेड। अब आप क्या करेंगे, इस 25 में से इन तीनों को क्या कर लेंगे, लेस 15 रुपए लेस करेंगे, तो 10 रुपए आपका सीएम पर यूनिट आ गया। ये पूछ रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालो, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे 40,000 रुपए फिक्स कॉस्ट है, ब्रेक इवन और 10 रुपए सीएम है पर यूनिट, 40,000 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया, 4,000। इट मींस इफ यू प्रोड्यूस 4,000 यूनिट्स, your contribution margin will not contribute to your profit, it will only contribute to your fixed cost। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, मैं इसमें ना सारी चीजें निकलवाऊंगा। हम लोग ब्रेक सीएम पर यूनिट भी निकालेंगे, सीएम रेशियो भी निकालेंगे। सीएम पर यूनिट क्यों निकालूंगा, ताकि मैं ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल सकूं। सीएम रेशियो क्यों निकालूंगा, ताकि मैं ब्रेक इवन की सेल्स निकाल सकूं। और इसके अलावा हम एक इनकम स्टेटमेंट बना के देखेंगे कि जो हमारा ब्रेक इवन हमने निकाला है उसमें वाकई में हमें जीरो प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। इफ यू आर सेइंग दैट योर ब्रेक इवन क्वांटिटी इज 4,000 यूनिट्स, इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट बनाए तो 4,000 यूनिट पर हमारा जीरो प्रॉफिट आना चाहिए। तो आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने क्वेश्चन इसमें ज्यादा दिए हुए, प्रैक्टिस के लिए दिए हुए। आइडियाज इसमें क्या है, अभी ये क्वेश्चन कर लेंगे ना, हमारा फर्स्ट आइडिया कंप्लीट। फिर हमें इसके आगे वाली बात करनी है, बाकी क्वेश्चन मैंने सारे प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। एंड इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, थोड़े से हैं आप, तो फिर आप आराम से एक सवाल करने के बाद ना 4-5 क्वेश्चन आगे वाले कर लोगे। ओके, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालने के लिए क्या करोगे, सेलिंग प्राइस ले लोगे और इसमें से लेस करोगे जो आप लोगों ने बताया, क्या, मटेरियल पर यूनिट और लेबर पर यूनिट, शाजिया नाजिया बातें नहीं करो, और वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। चलो यार ध्यान दो जी बेटा। सेलिंग प्राइस क्या थी देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस 25, मटेरियल माइनस करेंगे 10 और लेबर पर यूनिट 2। अरे सब पर यूनिट लेना है, एहतियात कीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर मैंने मटेरियल, आप सीएम पर यूनिट निकाल रहे हैं और मैंने मटेरियल टोटल में दिया हुआ है, तो डिवाइड करके आप पर यूनिट निकाल लेना। वेरिएबल कितना है, 3 रुपए, माइनस कर लो, तो आपके पास सीएम पर यूनिट आ गया। इसे हम बोल देंगे सीएम, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं सीएम पर यूनिट। सीएम आने के बाद जिंदगी आसान। अब आपको ब्रेक इवन इन पॉइंट्स इन यूनिट्स निकालना है, यूनिट्स है, और यूनिट से ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए बस, फिक्स एक्सपेंसेस और सीएम पर यूनिट। तो हम यहां फार्मूला लिखेंगे, क्या, ब्रेक इवन इन पॉइंट या ब्रेक इवन इन यूनिट्स। भाई क्या फार्मूला लिखूं, फिक्स एक्सपेंसेस, सारे फिक्स एक्सपेंसेस याद रखना, सारी फिक्स कॉस्ट
डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। अब इसको आप अप्लाई कर दें। हाँ जी, ब्रेक इवन, बल्कि आगे ऐसे ही ले जाते हैं जी बेटा। फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं? 40,000। 40,000 रुपीज डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट 10, तो हमारा ब्रेक इवन आ गया 4,000 यूनिट्स, यानी 4,000 यूनिट पर ब्रेक इवन होगा। अब हम इसे चेक करते हैं बुशरा, अब हम इसे चेक करते हैं कि ये जो हमने 4,000 यूनिट निकाले हैं ब्रेक इवन के, आया कि ये ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन यूनिट्स हैं या नहीं। अब अगर हम वही कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाले फॉर्मेट पे इनकम स्टेटमेंट बनाएं और हमारा 4,000 यूनिट के लिहाज से कैलकुलेशन करें तो जीरो प्रॉफिट आना चाहिए, या फिर कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आना चाहिए? अगर आप जाग रहे होते आप फौरन जवाब दे रहे थे। मैं बोल रहा हूं अगर हम 4,000 यूनिट बना रहे हैं, इस पर मैं अभी इनकम स्टेटमेंट बनाऊं तो जीरो प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। या फिर कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आना चाहिए? 40,000, क्योंकि जब ब्रेक इवन होता है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। एंड इफ यू नो, मैं कह रहा हूं मेरी फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए है और मैं ब्रेक इवन कमा रहा हूं, मतलब जीरो प्रॉफिट, तो आप समझ जाएंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 1 लाख रुपए। चलिए बनवाएं जरा। सबसे पहले क्या आता है? सेल्स। सेल्स कैसे निकालेंगे? 4,000 यूनिट सेल कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से, दैट इज 25 रुपीज आप लोगों ने बताया था। लेस करेंगे इसमें से पहले क्या? वेरिएबल एक्सपेंसेस, मटेरियल लेबर अलग अलग करना पड़ेगा, हमें पता नहीं है ना जी। मटेरियल कितना है पर यूनिट? 10 रुपए। तो हम क्या करेंगे? 4,000 मल्टीप्लाई बाय ₹10 और लेबर 4,000 मल्टीप्लाई बाय ₹2 और वेरिएबल ओवरहेड कैसे? 4,000 मल्टीप्लाई बाय ₹3। अब इन सबको निकालने, कैलकुलेट कर लें आप। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हमारी रेवेन्यू आ गई। इसमें लेस करें 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और फिर क्या करना चाह रहे हो भाई? 4,000, तुम्हें सब पता है। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारी देखिए सारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इनको आप लेस करेंगे तो आपका ये आ गया सीएम, ये टोटल सीएम आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब आपको क्या करना है? इसमें से आप लेस कर ले अपने फिक्स एक्सपेंसेस, और फिक्स एक्सपेंसेस हमारे इतने ही हैं। आपको कहा जाए वेरीफाई करो, तो ये वेरीफाई करने का तरीका है बेटा। 40,000 आप लेस करेंगे तो आपके पास ब्रेक इवन आ गया, जीरो आ गया। सही है, आप यह लिख देंगे ब्रेक इवन। ये हमने किस तरीके से किया? हमने सीएम पर यूनिट से किया। ये सीएम पर यूनिट निकाला और फिर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट निकाला, उसे हमने वेरीफाई भी कर दिया। लेकिन अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से करें तो फिर हमारे पास यहां पे निकले ना 4,000 यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से फिर यूनिट नहीं निकलेंगे, फिर रेवेन्यू निकलेगी। अब मुझे पता है ब्रेक इवन रेवेन्यू कितनी है आपकी? ब्रेक इवन रेवेन्यू, यार रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूं। ब्रेक इवन रेवेन्यू कितनी है? 1 लाख रुपए सेल्स। अब हम लोग ब्रेक इवन रेशियो से जो निकालेंगे ना, वो ये 1 लाख रुपए निकाल के देगा। देखिए जरा, आप पहले ब्रेक इवन रेशियो निकालें, सॉरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकालें। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के लिए क्या बताया था आपको? क्या आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो लेंगे किस पर? सेल्स पर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, देखें पेपर में आपको वो बोले अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से करना है तो आपको रेशियो से करना पड़ेगा ना। रिक्वायर्ड में रेशियो लिखा हुआ है, आप पर यूनिट से करेंगे तो कोई नंबर नहीं है उसका।
कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैसे निकलेगा? सीएम पर यूनिट लेंगे और डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकाल रहे हैं, अब इसे कैलकुलेट करें जी। सीएम पर यूनिट कितना था हमारा? 10 रुपए डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 25 थी ना जी, मल्टीप्लाई बाय 100 जी। बेटा कितना है भाई? 10 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 40। यह आपका आ गया सीएम रेशो। इस सीएम रेशो का काम क्या है कि अगर आप ब्रेक इवन इन रुपीस निकालना चाह रहे हैं तो ये आपको मदद करता है। अब मैं यहां पर ब्रेक इवन इन रुपीस का फॉर्मूला लिख रहा हूं, बहुत आसान है। ब्रेक इवन इन रुपीस निकालने के लिए वही तरीका है जो ब्रेक इवन इन यूनिट्स का है। क्या तरीका है? फिक्स एक्सपेंसेस लेने, लेकिन डिवाइड सीएम पर यूनिट से नहीं करना है, सीएम रेशियो से करना है, बस सिंपल। अब आप इसमें फिक्स एक्सपेंसेस कितने थे? 40,000 रुपए। इसको डिवाइड करें सीएम रेशियो से। कितना है सीएम रेशियो? 40%। 40% मतलब 0.4। भाई 40% लिखो या 0.4 लिखो, एक ही बात है बेटा जी। बताओ 1 लाख रुपए आ गया, इसका मतलब है सही है भाई, वेरीफाई हो गया कि ये भी सही काम कर रहा है फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला से हमने काम करवा लिया और हमने वेरीफाई भी कर लिया, दोबारा वेरीफाई नहीं होगा। ओके 1 लाख रुपए ऑलरेडी हमने वेरीफाई किया हुआ है कि हमारी रेवेन्यू अगर 1 लाख हो तो हमारा ब्रेक इवन होगा। अब देखिए ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है ना, ये आपको करना है, गौर से देख लें, कर लीजिएगा। बोल रहा है सेलिंग प्राइस सबसे नीचे दी है इसने, सेलिंग प्राइस 36, वेरिएबल सेलिंग मतलब वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होते हैं, और इसने वेरिएबल के एक्सपेंसेस ज्यादातर पर यूनिट ही देने हैं, पर यूनिट दिया हुआ है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग यही पर यूनिट है, फिक्स सेलिंग फिक्स और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ये टोटल में दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है? ब्रेक इवन यूनिट्स निकालना। तो पहले क्या करेंगे आप? सीएम पर यूनिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस 36 लेस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग 24 लेस वेरिएबल सेलिंग 6 लेस किया आपने कितना? 36 रुपए आ गए। ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अपनी फिक्स फार्मूला लिखो, फार्मूला देखो इसमें अब चेंज करना पड़ेगा ना फार्मूले को। ब्रेक इवन इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्लस फिक्स सेलिंग ओवरहेड डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट। ऐसे फार्मूला बना लो। और कितना आ रहा है? ये 1,20,000 और 24,000 कितना हो गया? 1,44,000। 1,44,000 डिवाइड बाय 6 करें, 1,44,000 डिवाइड बाय 6 24। इसका मतलब अगर आप 24,000 यूनिट्स बनाएं तो ब्रेक इवन हो जाए। अब इसको वेरीफाई भी करें। वेरीफाई कैसे करेंगे? जैसे हमने यहां वेरीफाई किया, यहां हम लेंगे 24,000 यूनिट्स और मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस क्या है आपकी? 36। उसके बाद लेस करेंगे 2 चीजें, क्या? वेरिएबल सेलिंग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग। 24 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 24,000 से। उन दोनों को लाके लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा टोटल। और वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा? 1,44,000। फिक्स कॉस्ट 1,44,000 क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है ना, तो 1,44,000 लेस करोगे 0 हो जाएगा। कर लेंगे सवाल? ओके लाजमी कर लीजिएगा। इसके बाद अगला देखो, अब एक नई चीज मैं आपके साथ से डिस्कस कर रहा हूं, और से सुनिएगा भाई। यहां तक की बात क्लियर है? 2 ही तो हमने चीजें पढ़ी है। सीएम पर यूनिट निकालो, उससे ब्रेक इवन यूनिट्स निकलेगा, और सीएम रेशियो निकालो, उससे ब्रेक इवन सेल्स निकलेगी। और ब्रेक इवन यूनिट्स क्या है? इतने यूनिट्स पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इससे कम बनाओगे तो लॉस होगा, इससे ज्यादा बनाओगे तो प्रॉफिट होगा। और कितना प्रॉफिट होगा? जितने यूनिट बनाओगे इजाफी उसको सीएम पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। सीएम रेशियो से भी यही काम होगा, लेकिन रुपीस में करेंगे आप। अब एक बात बताएं, आपका ये जो हमने क्वेश्चन किया इसमें ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितना है? ब्रेक इवन इन यूनिट्स अभी जो मैंने सॉल्व किया ये नजर आ रहा है यार, 4,000 यूनिट बनाओगे तो ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन आप बना रहे हैं 7,000 यूनिट, तो इसका मतलब प्रॉफिट है। कब तक प्रॉफिट होता रहेगा आपको? जब तक 4,000 तक ना पहुंच जाए। मतलब अगर आप 4,001 यूनिट भी बना रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है आप यू आर सेफ टिल 4,001 यूनिट। 4,000 तक भी आप सेफ है कि ब्रेक इवन हो रहा है। 4,000 से नीचे जाएंगे तो फिर आपका पैसा जाया हो रहा है। इसी को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब
आप ब्रेक इवन आउटपुट से कितनी आउटपुट ज्यादा बना रहे हैं, ब्रेक इवन से जितनी ज्यादा आउटपुट आप बना रहे हैं वो आउटपुट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। इफ यूर ब्रेक इवन आउटपुट इज 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट पर ब्रेक इवन होगा और आप बना रहे हैं 6 लाख यूनिट, इट मींस योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 5 लाख यूनिट्स, यानी आप अपने ब्रेक इवन से 5 लाख यूनिट ज्यादा बना रहे हैं। ये वो आउटपुट होती है जिस पर आपको प्रॉफिट हो रहा होता है। 1 लाख यूनिट पर तो आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं ना, 6 लाख बना रहे हो तो 5 लाख यूनिट पर आप सीएम के बराबर प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर 5 लाख यूनिट आप इजाफी बना रहे हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5 लाख यूनिट है और हर यूनिट का सीएम 10 रुपए है, तो आप 50 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हो। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, इट्स सो सिंपल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यही हमें पढ़ना है। आप आइए देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, बल्कि इसको नहीं, पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी देंगे, टारगेट प्रॉफिट होगा। ये आ गया, क्या बोल रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या बोल रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा? ये कह रहा है ब्रेक इवन। अभी मुझे एक बात बताएं, मेरी ब्रेक इवन आउटपुट है 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, लेकिन मैंने एक्चुअल सेल कर दी 1,20,000 यूनिट, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना रहा? कितना रहा मतलब दिस इज माजी पास्ट कि मैंने 20,000 यूनिट ज्यादा बनाए तो मैं 20,000 यूनिट तक मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी। लेकिन एज्यूम करें अभी साल शुरू हुआ है और मेरा ब्रेक इवन आउटपुट मुझे मालूम है कि 1 लाख यूनिट है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं 1,50,000 यूनिट बनाऊंगा, तो ये 50,000 यूनिट मैंने ज्यादा बनाने की एक्सपेक्टेशन रखी है, ये भी मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, लेकिन दिस इज एक्सपेक्टेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बात समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए माजी का डाटा भी यूज हो सकता है जो बताएगा कि आप माजी में कितने मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी, मतलब कितना आप सेफ थे, और इसके लिए आप अपनी प्लानिंग वाला डाटा भी यूज कर सकते हो, बजट वाला। अगर आपके न्यूमेरिकल में ब्रेक इवन आउटपुट आपको पता चल गई 1 लाख, लेकिन एक्चुअल आउटपुट दे रहे हैं तो एक्चुअल से कंपेयर कर लेना, और अगर बजटेड आउटपुट दे रहे हैं तो बजटेड से कंपेयर कर लेना। मतलब इसमें झगड़ा नहीं है कि एक्चुअल से कंपेयर करना है या बजटेड से करना है, दोनों से हो सकते हैं, कंपेयर करना है ना। इफ यू आर सेइंग दैट माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20,000 यूनिट्स दिस ईयर इंशाल्लाह, इट मींस दिस इज फ्यूचर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और आप कह रहे हैं कि पिछले साल मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30,000 यूनिट रहा, तो ये आपका पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, तो दोनों कंप्यूट हो सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है देखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स इन यूनिट माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट। ये झगड़ा नहीं है इसमें, आप एक्चुअल सेल्स ना दी हुई हो, बजटेड सेल्स दी हुई हो, इसका मतलब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्यूचर का कंप्यूट किया जा रहा है, तो आप एक्चुअल सेल की जगह पे क्या रख देंगे? बजटेड सेल। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंप्यूट कर सके इफ यू डोंट नो द ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन, अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी निकल सकता है, रुपीज में भी निकल सकता है। अगर आपके ब्रेक इवन इन यूनिट्स है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में निकाल सकते हो, और अगर ब्रेक इवन आपका रेवेन्यू में है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू में निकाल सकते हो। अब आप जैसा डाटा हो वैसा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप। पहले तो डेफिनेशन तो देखें आप, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स और रुपीज ओवर द ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन यूनिट्स और रुपीज। जितना इजाफी बेचा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कोई ये पहले वाले फार्मूले में किसके लिहाज से लिखा हुआ है? यूनिट के लिहाज से। दूसरे वाले फार्मूले में किसके लिहाज से लिखा हुआ है? रेवेन्यू के लिहाज से। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द अमाउंट ऑफ यूनिट बाय विच सेल्स में ड्रॉप बिफोर लॉसेज आर इनकर्ड। 2 करोड़ रुपए का जुमला है, मेरा नहीं है ये तो मैंने किताब से छापा है, लेकिन लिखा बड़ा जबरदस्त है उसमें कि लॉस होने से पहले कितनी सेल ड्रॉप कर दो तो मसला नहीं है भाई, इतनी हद तक सेव है आप, कोई मसला नहीं है, ड्रॉप हो गई तो चलेगा, ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है तो फिर भी हम चल सकते हैं। सो हायर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी लोअर द चांस ऑफ लॉसेस। तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ज्यादा रखना है। इफ यू नो योर ब्रेक इवन पॉइंट देन यू विल मेक योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हायर। द हायर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी द हायर इज द प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप काम करेंगे किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तो वहां मैनेजर बोलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1 लाख यूनिट करना है इस साल। And if you don't know what is it, आप बोलेंगे ये क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? याद तो आ रहा है 3-4 साल पहले कभी हमने सुना था, तो वो टर्म्स में बात करेगा, वही थोड़ी बोलेगा हमने अगर 40,000 यूनिट बनाए तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो हमें इससे ज्यादा यूनिट बनाने चाहिए, तो मेरे ख्याल में 8,000 यूनिट सही रहेंगे। ऐसे बात ही करेगा, ऐसे बोलेगा, अजीब सी बात हो जाएगी। वो बोलेगा भाई हमारी ब्रेक इवन यूनिट 4,000 है
मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 5000 होना चाहिए। अब एक नॉर्मल बंदे की बात समझ में नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहा है। उसके सिंपल कहने का मतलब क्या है, 4000 यूनिट बना पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, बनाने हमें 9000 यूनिट, ये मतलब निकला ना। 4000 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट है, 5000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो 9000 यूनिट बनाकर बेचने हैं भाई हमें, ये इसका टारगेट है, प्लानिंग है। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बोल रहा है, टोटल सेल में कितनी इजाफी आउटपुट है ब्रेक इवन से। अगर आपकी ब्रेक इवन है 4000 यूनिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3000 है, इसका मतलब टोटल सेल कितनी है। जाग जाए आप लोग, आखिर होता है अब तो आपका 4000 ब्रेक इवन पॉइंट है और 3000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 7000 क्या है टोटल सेल, टोटल सेल है। अब अगर मैं ये जानना चाहूं कि मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट है तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स पर रेशो लूंगा। मैं बोलूंगा 3000 रुपए मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, टोटल सेल 8000 है, तो टोटल सेल में कितना परसेंट मेरी सेफ्टी है, 43% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब अगर मेरी सेल 43% से गिर जाए तब जाके मुझे ब्रेक इवन होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालने का क्या फायदा है। देखिए प्रैक्टिकली क्या होगा, ऐसे होगा, आपकी ब्रेक इवन आउटपुट 3 करोड़ 80 लाख 32,329 है। ये आपकी ब्रेक इवन आउटपुट ऐसे निकलेगी ना, ये थोड़ी निकलेगी आपकी ब्रेक इवन आउटपुट 4000 यूनिट, ऐसे नहीं होगा। बहुत सारे डिजिट उसमें नंबर आगे पीछे होंगे। फिर वो बोल रहा है मार्जिन ऑफ, फिर आपका बोलेगा वो एक्चुअल सेल जो है वो इतने हजार है, इतने करोड़ है, तो उसमें फिर समझ में नहीं आती ना चीजें। तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने से चीजें समझ में आती है। इस वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में ही बताया जाता है कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है, जबकि फॉर एग्जाम्पल आप 3 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं प्रोडक्ट नंबर 1 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है, प्रोडक्ट नंबर 3 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 53% है। इसका मतलब क्या हुआ, कैश काउ है वो, खूब बिक रही है वो, उसकी सेल बढ़ी हुई है, 53% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी आप अपनी ब्रेक इवन आउटपुट से आप 53% आउटपुट कम भी कर दें फिर जाके आपको ब्रेक इवन होगा। जबकि वहां पर अगर 20% आउटपुट आपने गिराई ना तो ब्रेक इवन हो जाएगा आपका। यानी उसको आपको बड़ा एहतियात से उस प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा, उसकी डायरेक्ट ज्यादा मार्केटिंग कैंपेन चलानी पड़ेगी 20% वाली। डिसीजन मेकिंग में आ रहा है नहीं आ रहा, अभी ये डिसीजन मेकिंग में आ रहा है इस तरीके से। अब देखें आखिरी स्लाइड परसेंटेज वाली देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने सवाल में चले जाएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज सिंपल कुछ भी नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो या मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कैसे निकलेगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो और एक्चुअल सेल से डिवाइड करो या बजटेड सेल से डिवाइड करो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो ऊपर लिखा हुआ है ये कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट्स। आइए जरा ये सवाल देखें तीसरा, एबीसी कंपनी लिमिटेड, अच्छा दूसरा आप लोग कर लीजिएगा, ओके। एबीसी कंपनी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट है ये। मल्टीपल प्रोडक्ट जब आती है ना तो उसमें फिर मसला हो जाता है। अगर आप 10 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो फिर आपको ब्रेक इवन पॉइंट 10 का एक साथ निकालना पड़ता है, उसकी सबकी कैलकुलेशन एक साथ होगी ना, कंपैरेटिव एनालिसिस होगी। अभी हमारे जितने भी सवाल आते हैं उसमें हमारी एक ही प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो उसे मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस। एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट, डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग कॉस्ट एंड सेल्स प्राइस इज एनदर, वही वाली बातें हैं सारी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है जी, 460। वेरिएबल प्रोडक्शन वेरिएबल सेलिंग दोनों माइनस हो जाएंगे, सीएम पर यूनिट आ जाएगा। फिर ये फिक्स कॉस्ट टोटल में दे रहा है। पहले क्या कह रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो निकालने इसने बताया, ब्रेक इवन पॉइंट इसने यूनिट में मांगा है या रेवेन्यू में मांगा है, कुछ लिखा है इसने। नाउ इट्स अप टू यू, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, यूनिट में निकालेंगे रेवेन्यू में निकालेंगे। अगर यूनिट में निकालेंगे ना तो सीएम पर यूनिट चाहिए, और अगर रेवेन्यू में निकालेंगे तो सीएम रेशो भी चाहिए। और सीएम रेशो निकालने के लिए सीएम पर यूनिट तो निकालना ही पड़ता है, तो पर यूनिट नहीं कर लो ना काम। चलो इसको करते हैं। अच्छा इन्होंने पहले तो बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, वही पुरानी रिक्वायर्ड है। फिर कह रहा है ये प्रूफ करो
इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाकर कि तो ब्रेक इवन आउटपुट आपने निकाली है उसमें वाकई आपको जीरो प्रॉफिट हो रहा है। तीसरे में क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारी सेल 88,500 यूनिट्स हो तो बताओ कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। इट मींस जस्ट आपको ये बताना है कि सेल ब्रेक इवन सेल से कितनी ज्यादा है। फिर ये बोल रहा है इसका इसी का आप क्या करो परसेंटेज भी निकाल के दिखा दो। आ जाए, चलिए सबसे पहले क्या होगा, सीएम पर यूनिट निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करोगे भाई, सेल्स ले लोगे, सेलिंग प्राइस इसे सही तरीके से कर ले मेरे साथ आ जाओ। सेलिंग प्राइस कितनी 460 माइनस करेंगे इसमें से क्या वेरिएबल कॉस्ट। कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन, तो ईद की आपने तैयारी तो कंप्लीट कर ली ना, कर ली होगी ना भाई, क्या होगी चांद रात में तो बहुत रश होता है, पहले से 2-2 महीने पहले तुम लोग अपनी तैयारी कंप्लीट करके रख लेते। वेरिएबल सेलिंग ऑफ तो क्या हो गया, वेरिएबल सेलिंग एंड कॉस्ट। इतनी मुश्किल तो क्लास में नहीं आज मुझे जी बेटा। माइनस कर लेंगे 240 और माइनस कर लेंगे इसमें से 130, ये आपका ब्रेक इवन आ जाएगा, ब्रेक इवन सॉरी सीएम पर यूनिट 90 रुपीज सीएम पर यूनिट आ गया। अच्छा बेटा, अब ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना है आप, क्या फॉर्मूला था, ब्रेक इवन यूनिट्स अब यहां पे फिक्स कॉस्ट दो दी हुई है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स एडमिन कॉस्ट, हम दोनों लिखेंगे। फिक्स ब्रैकेट बना लो, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फिक्स। आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, डायरेक्ट कहां से आया आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। फिक्स एडमिन कॉस्ट डिवाइडेड बाय बेटा अगर आप बातें ना करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी प्लीज, वरना। अच्छा भाई, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी 452000 और ये दूसरी 1150000। अच्छा ये तो हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट कितनी है 90, 63,000 आ गया जी। यानी अगर हम 63,000 यूनिट्स बनाएं तो ब्रेक इवन होगा। और आप खुद देखें यहां पर हम ये क्या बोल रहे हैं, 88,500 यूनिट्स हम बना रहे हैं, इसका मतलब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉजिटिव है, वी आर सेफ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव आ सकता है, आ सकता है, इसका मतलब है हम। अच्छा अब प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, अब हमें बताना है कि जो हमने ब्रेक इवन आउटपुट निकाली है वाकई में ये ब्रेक इवन आउटपुट है। चलो बताओ, सबसे पहले क्या आएगी, सेल्स। सेल्स कैसे आएगी, 63,000 यूनिट्स को 460 हमारी सेलिंग प्राइस है, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके बाद इसमें से लेस करेंगे कौन कौन से, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। अब ये कैलकुलेट भी करने पड़ेंगे आपको, कितना है भाई ये 63,000 मल्टीप्लाई बाय 240। अच्छा जितने यूनिट आप सेल करेंगे ना वो लेंगे, यहाँ पे याद रखें, जितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो नहीं लेंगे आप, ओके जो सेल किए हैं वही सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसकी है, जो यूनिट सेल हुए, तो वेरिएबल कॉस्ट भी सिर्फ उसी की आएगी जो यूनिट सेल हुए। अब अगर पेपर में लिखा हुआ आ जाए कि हमने 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस किए थे, बेचे उसमें से 80,000 है, तो ये जो वेरिफिकेशन करेंगे इसमें 80,000 लेके जाएंगे आप, प्लीज ख्याल रखिएगा इसका। इसी में तो स्टूडेंट एरर करता है बेचारा, तो प्लीज हमने तो पूरा पेपर किया था बोलता है फिर बेचारा। 130
और से देखना है। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, सही ना, फिर उसके बाद काम करना है। 63,000 मल्टीप्लाई बाय 460, ये आ गई हमारी रेवेन्यू। फिर 63,000 मल्टीप्लाई बाय 240 माइनस हो जाएगा, और इसके अलावा 63,000 मल्टीप्लाई बाय 130, यही माइनस हो जाएगा। तो आपके पास ये आ गया, सीएम आ गया ना, ये कंट्रीब्यूशन। अब देखिए हमारी फिक्स कॉस्ट अगर इतनी ही हुई तो हमें क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन। तो आप क्या करेंगे, लेस करेंगे पहले कौन सी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स प्रोडक्शन और फिक्स एडमिन। जी बेटा कहां चला गया फिक्स, जी और कौन सा है, फिक्स एडमिन कॉस्ट। कितना कितना है बेटा ये जरा बताइएगा, -4520 और -1150, कितना 000। अब इसको माइनस कर लें आप तो आपका ब्रेक इवन आ जाना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्रेक इवन आ गया। ओके बेटा, अब क्या करना है हमें, तो कौन सा ब्रेक, क्या हो गया, ब्रेक ही ब्रेक हो गया। 23 मार्च को तुम लोगों ने इतना बड़ा ब्रेक नहीं लिया। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकलेगा और फिर इसकी परसेंटेज निकलेगी। कैसे निकलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आप अपनी टोटल जो सेल हुई है एक्चुअल, अच्छा ये एक्चुअल सेल है ना, उसमें से माइनस कर लेंगे ब्रेक इवन सेल। तो आप लिखें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, जी बताएं, एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स लिख दूं, नहीं, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, ये आपको शो करना है फार्मूले में। और अगर आपने लिख दिया एक्चुअल सेल्स तो रेवेन्यू का आप अमाउंट फार्मूला लिखें, फिर वो होगा एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। काशान इधर आओ, सानू बाता करसी, बातें करता है बहुत यार। अस्सलाम, कैसे हैं आप? एक्चुअल सेल कितनी है, 88,500 यूनिट्स। ब्रेक इवन सेल कितनी थी, 63,000। जी बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया, 25,500 यूनिट्स, यानी इतने यूनिट हम इजाफी बेच रहे हैं। अगर 25,500 यूनिट से सेल कम भी हो जाए तब भी हमें लॉस नहीं होगा। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकाल लो भाई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो हमेशा सेल्स पर ही निकलता है, सेल्स पर ही निकलना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, वो इजाफी यूनिट जो हम बेच रहे हैं। ब्रेक इवन का मतलब क्या है, ब्रेक इवन यूनिट्स। ब्रेक इवन यूनिट्स भी आप बेच रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आप बेच रहे हैं, उसी को मिला के तो सेल्स आएगी। और रेशियो हमेशा टोटल पे निकलता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सेल्स का पार्ट है और ब्रेक इवन सेल्स भी सेल्स का पार्ट है। जब भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जो यूनिट्स हैं उसका रेशियो सेल्स पर लेते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इस वजह से स्टूडेंट पेपर में गलती कर देता है। वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला यूज कर देता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो वाला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय ब्रेक इवन सेल्स। बोलता सर ये सही है भाई, ब्रेक इवन सेल्स से डिवाइड नहीं होगा वो, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों के दोनों सेल्स का हिस्सा है, और रेशियो हमेशा टोटल पे निकलता है, और टोटल्स क्या है, सेल है। इसी वजह से आगे याद रखें, मैंने जोर देके ही बता दिया बात कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी फजूल के आपके 2-3 नंबर चले जाएंगे ना, अगर आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी गलत कर दिया, अगर आपने फॉर्मूला गलत लिखा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल परसेंटेज इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब अगर ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखा हुआ है ना, और से सुन लो, अगर ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकला हुआ है
तो आप ये फार्मूला यूज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अगर ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं निकला हुआ तो आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखा हुआ है ना ऊपर न्यूमरेटर में, यहां लिखेंगे ब्रैकेट बनाकर एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। डायरेक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अगर ऊपर ये कंप्यूटेशन नहीं बना हुआ हुआ और हमें डायरेक्ट यहाँ पे 25,500 लिख दिया तो आपके आधे नंबर गए। आपको हर चीज कैलकुलेट करके दिखानी है। इसके बाद बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था हमारा? 25,500 यूनिट डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल 88,500 मल्टीप्लाई बाय 100 28.81। ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इतने परसेंट सेल कम हो जाए, अब ये इसमें धारा समझ में आता है, 29% यानी 29% भी सेल कम हो जाए तो हमारा ब्रेक इवन ही होगा, लॉस नहीं होगा हमें, नियर अबाउट। अच्छा ये तो होगी कहानी। अब आप आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 359,640। डायरेक्ट मटेरियल ये क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड दिए नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड भी क्या होती है? वेरिएबल होती है। 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर ऊपर कितना है? 10। 80% लेंगे 8 रुपए, यानी ये 8 रुपए भी वेरिएबल कॉस्ट है। लिस्ट प्राइस पर यूनिट दी हुई है, ट्रेड डिस्काउंट 10%। क्या मतलब है? जब आप सीएम पर यूनिट निकालेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस चाहिए ना, तो क्या करेंगे बेटा? क्या चीज? लिस्ट प्राइस 45 में से डायरेक्ट मटेरियल 12, डायरेक्ट लेबर 10 और 8 रुपए वेरिएबल फैक्टर माइनस कर देंगे। फिर एक बच्चा बोले यार, हाँ डायरेक्ट बोल रहे हो यार, तुम सबको समझाना है ना। देखिए 45 रुपए का तो आप बेच रहे हैं ना, लेकिन बिका थोड़ी है 45 रुपए। 10% तो आप उसे ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब हमारी सेलिंग प्राइस 45 रुपीज नहीं है, उसमें से हम 10% माइनस कर देंगे, मतलब 90% लेंगे हम 45 रुपए का। दैट इज आवर सेलिंग प्राइस। ये याद रखिएगा, अगर ऐसा आ गया तो आप सेलिंग प्राइस पहले निकालेंगे। क्या करोगे? सेलिंग सीएम के कंप्यूटेशन में सेलिंग प्राइस लिखना, ब्रैकेट बना देना वहां पे 45 रुपए मल्टीप्लाई में 90%, 90% ले लेंगे आप उसको। क्यों? क्योंकि 10% नहीं मिल रहा तो 90% मिल रहा है, बाकी काम वैसे ही होगा। इस क्वेश्चन को देखिए आप 6 जगह 6 कर लेंगे। सेलिंग प्राइस 80 है, वेरिएबल एक्सपेंस 48 है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, आसान है। इसमें सिर्फ क्या निकल सकता है? ब्रेक इवन पॉइंट्स, सीएम पर यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट और एक वो जो इनकम स्टेटमेंट हम बना सकते हैं, बस। इसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों नहीं निकल सकता? एक्चुअल सेल नहीं दे रहा, ना बैलेंस शीट सेल दे रहा। अगले सवाल में भी सिर्फ सीएम पर यूनिट निकल सकता है, ब्रेक इवन यूनिट्स निकल सकता है और इनकम स्टेटमेंट बन सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं आ सकता। अगले में आ सकता है। 8 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 8 क्या इसमें सीएम पर यूनिट निकालें, क्या आ रहा है? 70 माइनस 56 14। भाई जाग जाए यार, 70 माइनस 56 14 आ गया ना सीएम पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, 2,10,000 डिवाइड बाय 14, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 14। अरे भाई अल्लाह इकबाल नहीं बनो यार। 15,000 यानी 15,000 यूनिट अगर आपने बनाए तो ब्रेक इवन हो जाए। अब ये बोल रहे हैं, अब मुझे एक बात बताएं, 15,000 यूनिट ब्रेक इवन आउटपुट है ना। ये थर्ड रिक्वायर्ड में क्या बोल रहा है? प्रॉफिट कैलकुलेट करो अगर एक्सपेक्टेड सेल 16 लाख हो, कर लोगे? ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी मांग रहा है। सेल ले लो 16 लाख, कैसे बनाओगे इनकम स्टेटमेंट? ठहर जाओ, ये बता रहे हैं कैसे वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी। वेरिएबल कॉस्ट निकलती है यूनिट जितने सेल किए ना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। यूनिट कितने सेल किए यू डोंट नो, किससे? सेलिंग प्राइस से करवाएंगे ना यार। वेरिएबल कॉस्ट तो हमें निकालनी है ना बेटा, वो तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे ना। हम ये कह रहे हैं, अभी देखिए हमने ये इनकम स्टेटमेंट बनाया ना, गौर से देखिएगा, ये बनाया ना हमने इनकम स्टेटमेंट। इसमें देखिए सेल को भी हमने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल कॉस्ट को भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जो हमने सेल की है, सेलिंग प्राइस को, और ये वाली क्वांटिटी हमें पता नहीं होगी ना तो इनकम स्टेटमेंट नहीं बन सकता, प्रॉफिट और लॉस नहीं निकल सकता। यहाँ पे हमें क्वांटिटी नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे ना, 16 लाख है ना, सेल है, सेल को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके क्वांटिटी निकाल लेंगे। आने दो पॉइंट में
16 लाख डिवाइड बाय 70 किया, और जो भी आ रहा है वो पॉइंट में ले लेना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेना। ये कर लेंगे आप 8वां सवाल। भाई पहला काम क्या होगा इसमें, यूनिट सोल्ड निकालने पड़ेंगे आप। कंपटीशन फॉर यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। यूनिट सोल्ड आ गए, रिक्वायर्ड नंबर 3 की बात कर रहा हूं, 1 और 2 तो बिल्कुल पुराने तरीके से होगी। यूनिट सोल्ड आ गए, आप ये इनकम स्टेटमेंट जो है ये जो बना हुआ है इसमें आप यूनिट सोल्ड जो आए वो लिखे, मल्टीप्लाई करें सेलिंग प्राइस से, वही 16 लाख आ जाएगा। फिर वेरिएबल कॉस्ट के लिए 56 से मल्टीप्लाई करें यूनिट सोल्ड को, यूनिट सोल्ड वही आएंगे यार, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 63 करवा दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 8, चलो बताओ सबसे पहले क्या बोल रहे हो? सबसे पहले कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, सीएम पर यूनिट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस 70 है, 56 क्या है वेरिएबल कॉस्ट, उसको चेंज करते हैं ना, इसे लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, बाकी ये गायब कर दो। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 56, ये 14 आ गया हमारा, पहली रिक्वायर्ड हो गई। दूसरी रिक्वायर्ड में क्या बोल रहे हैं, ब्रेक इवन बोल रहा है ना, ब्रेक इवन निकालें तो आप करेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है 2,10,000 डिवाइड बाय 14, ये 15,000 आ गया। ये तो वही बच्चों वाली पुरानी। अब वो बोल रहे हैं कि मेरी सेल जो है ना, वो मेरी सेल है 16 लाख, तो बोलेंगे अच्छा पहले हम यूनिट सोल्ड मालूम कर लेते हैं कि 16 लाख तो रुपीज में है ना, हमें तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए यूनिट्स चाहिए होते हैं। कंप्यूटेशन फॉर यूनिट्स सोल्ड, जी कैसे निकलेगा यूनिट सोल्ड? यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। अब इसको आप यूज कर लें जी। सेल्स कितनी थी 16 लाख, सही लिखा है, डिवाइड बाय 70, चलो बेटा दोनों रुपीज में ही है वैसे तो, पूरा ये पॉइंट में 22,857.14। भाई ये ले लेंगे, इससे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ये फायदा। अब इनकम इससे बना लें आप। अब हमें इसको प्रॉफिट निकाल के दिखाना है कि इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कितने, वैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 15,000 हमारा ब्रेक इवन आउटपुट है, और ये जो आउटपुट निकली है 22,000 समथिंग, इसमें कितने इजाफी यूनिट बेच रहे हो भाई? जितने इजाफी यूनिट बेच रहे हो उसको सीएम पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लोगे ना यार, प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप पहले तो इजाफी यूनिट बताएं, 7,857.14, इस 7,000 कर लेते हैं इसको, यानी प्रॉफिट दोनों तरीकों से निकल सकता है। पहले हम निकालते हैं अपने पहले तरीके से, हम डायरेक्ट शॉर्टकट वाला तरीका बता रहे हैं। क्या है? कंप्यूटेशन फॉर नेट प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, हाँ कोई बताएगा क्या प्रॉफिट, क्या फार्मूला होगा? डायरेक्ट वाला फार्मूला बताओ, जो अभी हमने डिस्कस किया कि जितनी इजाफी आउटपुट बिक रही है बेटा उसको मल्टीप्लाई कर लो सीएम पर यूनिट से। जी अरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है ना, वो पहले तो आपको पता नहीं था तो हम बोल नहीं रहे थे ना, अब तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको पता है। जो इजाफी आउटपुट बेचते हैं ना बेटा उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं ना।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय सीएम पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, यहां पर आप कैलकुलेट कर लो, 22,857.14 माइनस 15,000 मल्टीप्लाई बाय 14 रुपीज। जी हाँ बच्चों जल्दी बताओ, 7,857.14 ये प्रॉफिट है। डायरेक्ट प्रॉफिट बताओ, 1,10,000। अच्छा बस ये प्रॉफिट है, इतना कम, चलो बहरहाल। अब यही प्रॉफिट देखो ये नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना उससे भी आ जाएगा, लेकिन हम करके दिखा रहे थे। तो इसमें सिर्फ कमाल क्या था, कमाल ही जमाल होता है कि आपको सिर्फ, अच्छा वो तो सही है, आपको यूनिट सोल्ड निकालने थे, वरना आप ये मालूम नहीं कर सकते ना कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है और इनकम स्टेटमेंट में आप ये यूनिट कितने लेके जाओगे। चलो अब ये करवा लो, ये करके देख लेते हैं हम। सेल्स कितनी है, 22857.14 मल्टीप्लाई बाय 70 रुपीज। पहले सारा लिख लेते हैं फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेस करेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। जी बेटा वेरिएबल एक्सपेंसेस में वेरिएबल कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट 22,857 मल्टीप्लाई बाय 56 रुपीज। चलो बताओ, ओ भाई इंसान बनो यार, 22857.14 मल्टीप्लाई बाय 70 रुपीज। हाँ 16 लाख ही आएगी, लेकिन हम ऐसे ही कर रहे हैं, शौकीन है ना। 22857.14 मल्टीप्लाई बाय 56, ये 3,20,000 रुपए का हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट भी 3,20,000 ही होनी चाहिए। नहीं फिक्स कॉस्ट है ज्यादा हो, फिक्स कॉस्ट कम होगी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा हो। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 210। अब देखें ना हमारी फिक्स कॉस्ट कम है तभी तो फिर प्रॉफिट आएगा ना, और प्रॉफिट वही आ गया, नेट प्रॉफिट है, हो गया। अरे बच्चा मुझसे पूछ रहा है, बोला सर ये बताएं, चले ये समझ में आ गई हमारी बात कि मेरी ब्रेक इवन आउटपुट है 1 लाख यूनिट्स और मैं चाहता हूं कि मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाए, तो कितने आउटपुट प्रोड्यूस करूं? 1 लाख यूनिट मेरी ब्रेक इवन आउटपुट है और मैं चाहता हूं कि मेरे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाए। 1 लाख यूनिट बना के तो नहीं होगा। हाँ तो मैं कितने यूनिट में ये प्रॉफिट कमा सकता हूं, कैसे मालूम चलेगा? सही बोल रहे, ऐसे मतलब आपको गलत कैसे बोल सकता हूं? आप मुझे सही तरीके से जवाब देना, अभी तो बातें हुई हैं यार, और आप गलत बोल रहे हैं, अजीब लगता है। अरे भाई कितना प्रॉफिट चाहिए, 2 लाख। इस चीज को यूज करेंगे अभी मालूम करने के लिए कि कितने आउटपुट बननी चाहिए। आप जब इफ्तार करते हैं तो पकोड़े लाजमी रख रहे हैं ना आप, उसके बगैर तो आप बोले नहीं यार मजे ही नहीं आते, ये गलत बात है। आज भी अगर आप जाएं और ये ना हो तो आप परेशान हो जाएंगे ना, मतलब नाराज हो जाएंगे, आप बोलेंगे तो अजीब बात होगी। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सीएम पर यूनिट। भाई अगर आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो ये प्रॉफिट कौन देगा, सीएम देगा। 1 लाख यूनिट से इजाफी जितने यूनिट आप बनाओगे ना उसको सीएम से मल्टीप्लाई करो तो प्रॉफिट आता है ना, तो आप प्रॉफिट को सीएम पर यूनिट से डिवाइड कर दो। सीएम पर यूनिट अगर आपका 1000 है, यानी हर यूनिट पर 1000 रुपए का सीएम मिलता है, आप 2 लाख को 1000 से डिवाइड करो, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000 कर लिया 200। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने 200 यूनिट इजाफी बेच दिए
तो आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि 2 काम है, एक तो हमें ब्रेक इवन आउटपुट मालूम करनी होती है। ब्रेक इवन आउटपुट कैसे मालूम होती है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। इसी तरीके से कितने यूनिट बनाए कि हमें 3 लाख का प्रॉफिट हो जाए, इसको मालूम करने का तरीका भी यही है। लेकिन उसमें हम क्या करते थे, ब्रेक इवन आउटपुट मालूम करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट से डिवाइड करते थे। यहां किससे डिवाइड करेंगे? प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे। यानी आपको जितना प्रॉफिट चाहिए उसको सीएम से डिवाइड कर दें, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ब्रेक इवन आउटपुट से कितनी इजाफी आउटपुट आप बनाएंगे तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। आपको 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए, आप क्या करें, 10 लाख के प्रॉफिट को सीएम पर यूनिट से डिवाइड कर दें, तो जो आएगा ना आउटपुट, ये वो आउटपुट होगी जो ब्रेक इवन आउटपुट से ज्यादा आपको प्रोड्यूस करनी है उस प्रॉफिट को हासिल करने के लिए। यानी कि इन शॉर्ट मैं आपको एक बात बताता हूं, आ जाए इधर, मैंने आपके लिए बचा के रखा हुआ है, ये आ गया सेल्स एट टारगेट प्रॉफिट। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये मालूम चले कि जो प्रॉफिट हमें कमाना है उसके लिए कितनी आउटपुट बनानी पड़ेगी, तो जस्ट ये वही फार्मूला है जो ब्रेक इवन यूनिट्स का है। आप देखें, सेल्स इन यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे, वही फार्मूला है ये। अगर मैं इसमें से टारगेट प्रॉफिट को हटा दूं इस फार्मूले में से, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट। तो सिर्फ वो बताएगा कि कितने यूनिट पे ब्रेक इवन होगा। जब टारगेट प्रॉफिट भी ऐड कर लोगे तो वो ये बताएगा कि कितने आउटपुट बनाए कि उस पे आपको उतना प्रॉफिट होगा जो आप यहां लिख रहे हो। मिसाल के तौर पर हम ये पहली वाली एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमने पहला सवाल सॉल्व किया था ना, इससे हमारी ब्रेक इवन कितना था, आइए देख लेते हैं। सीएम पर यूनिट 10 था, ब्रेक इवन कितना था? 4,000 यूनिट। इसका मतलब आपको ये तो पता है कि प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4,000 से ज्यादा यूनिट बेचने पड़ेंगे। अब आपका फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,000। इसका मतलब है 4,000 यूनिट बना के सिर्फ 40,000 रुपए रिकवर होंगे। अब आप प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहे हैं? आप बोले भाई मुझे तो 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए। अब आप क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट और 1 लाख इन दोनों को ऐड कर लें, कितना हो गया? 1,40,000। इस 1,40,000 को आप सीएम पर यूनिट 10 से डिवाइड कर दें। 1,40,000 डिवाइड बाय 10 14,000। इसका मतलब है 14,000 यूनिट अगर बनाओ तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट होगा। उन 14,000 यूनिट में से 4,000 तो ब्रेक इवन के होंगे, उस पर 0 प्रॉफिट, और जो इजाफी 10,000 यूनिट बनाओगे उस पर 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। इफ यू वांट टू कंप्यूट टारगेट प्रॉफिट, तो आपको जस्ट टारगेट आउटपुट, टारगेट प्रॉफिट आउटपुट, तो उसके लिए आप क्या करें? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएम। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ब्रेक इवन किन चीजों का निकल सकता है? यूनिट से भी निकल सकता है और रेवेन्यू में भी निकल सकता है, सही है? तो ये टारगेट प्रॉफिट का आउटपुट है, ये यूनिट से भी निकल सकती है और रेवेन्यू में भी निकल सकती है। अगर आपसे कहा जाए टारगेट सेल्स बताओ, तो आप क्या करेंगे? नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ब्रेक इवन, ये ब्रेक इवन नहीं है, ये टारगेट है, गलत लिखा भाई। टारगेट सेल्स पॉइंट इन रुपीस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो हमारे किसी क्वेश्चन में हो गई है क्या नीचे टारगेट प्रॉफिट वाला? आई थिंक इसमें नहीं है, इस हैंड आउट में। अच्छा ये 5वां सवाल देखें आप, ये आपको करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 2016 में सेलिंग प्राइस 40 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 24 रुपए, वो सीएम कितना हो गया? 16 रुपए, और फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख। तो ब्रेक इवन बताओ कितने? ब्रेक इवन आउटपुट ओवरऑल हो जाएगा, अब तो कैलकुलेटर पे कर लो। 4 लाख डिवाइड बाय 16, जल्दी 25,000 आपकी ब्रेक इवन आउटपुट हो गई। जबकि आपकी सेल एक्सपेक्टेड कितनी है? 35,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? 10,000 यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कैसे निकलेगी? 10,000 डिवाइड बाय 35,000। सब कुछ कर लिया हमने। अब 2017 में ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ गई, आप 40 मल्टीप्लाई बाय 110% कर लेंगे, न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी। फिर वो बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट ये 55 नहीं है, 55 नहीं है, 5.5% है। वेरिएबल कॉस्ट 5.5% से बढ़ गई, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 105,5 डिवाइड बाय 100, मतलब 105% ले लेंगे उसको। आपको पता है ना कि किसी चीज को बढ़ाना हो
तो 100 प्लस करते हैं उसमें, ये पता है ना आपको सबको। यानी अगर मेरी सेलिंग प्राइस 1000 है, मैं 10% बढ़ाना चाह रहा हूं, तो एक तरीका तो है बच्चों वाला कि 10% लो फिर उससे ऐड करो, लंबा तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप 110% ले लो उसका। तो ये जो 2007 ये इस क्वेश्चन में 2 मरतबा कैलकुलेशन होगी, एक होगी 2016 के लिए, फिर होगी 2017 के लिए। 2017 में आप सेलिंग प्राइस को भी चेंज करेंगे बुशरा, और वेरिएबल कॉस्ट को भी चेंज करेंगे। फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी इसने चेंज कर दी है और एक्सपेक्टेड सेल्स भी इसने चेंज कर दी। शायद मेरे पास ये सॉल्व हुआ वो, हाँ हुआ हुआ, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ सोल्यूशन। तो तीसरा सवाल है, ये नहीं हुआ मेरे पास, नहीं हुआ। 2 मिनट देख लेते हैं। ठहर जा बेटा, ठहर जा यार, ब्रेक के पीछे भाग रहे हो दुनिया में तुम लोग। अच्छा, टारगेट प्रॉफिट का एक न्यूमेरिकल बना हुआ है, इसको हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस में बना हुआ होगा। हाँ ये बना हुआ, इसको हम डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेलिंग प्राइस कितनी है 500, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 280। आप बताएं कि भाई हमारा सीएम कितना हो जाएगा। सीएम हो गया हमारा 220, ये फिक्स कॉस्ट भी दे रहा है, टारगेट प्रॉफिट भी दे रहा है। बोल रहा है बताओ कितने यूनिट बेचो टारगेट प्रॉफिट के लिए। तो पहले आप सीएम निकाल लो 220, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएम, यानी 1819 यूनिट बनने चाहिए। 1819 यूनिट बनाओगे तो ब्रेक इवन होगा नहीं, प्रॉफिट होगा कितना 3 लाख रुपए का। अब इसको हमने देखिए वेरीफाई भी कर लिया, सेल ले ली और जो आउटपुट हमने निकाली है उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आउटपुट हमने बनाई है उसको वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया, फिक्स कॉस्ट को लेस किया तो प्रॉफिट आ गया हमारा वही 3 लाख रुपए। वो तो पॉइंट की वजह से ऐसा होगा। तो इसका मतलब है बिल्कुल हमने ये जो फॉर्मूला यूज किया, ये ब्रेक इवन यूनिट्स लिखा हुआ है, ये ब्रेक इवन यूनिट्स नहीं है। टारगेट आउटपुट इन यूनिट्स, सही। तो ये देखा आपने ये किस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से टारगेट आउटपुट रुपीज में भी निकल सकती है। कहते हैं सीएम रेशियो निकाल लो। सीएम रेशियो कैसे निकलता है, सीएम पर यूनिट 10 है, ये हमने निकाला और इसको हमने 40,000 फिक्स कॉस्ट, ये तो वही चीज लिखी हुई, इसको चेंज करना पड़ेगा। सीएम रेशियो निकलवाओ जरा इसका, मुझे सीएम पर यूनिट कितना है 220, सेलिंग प्राइस कितनी है 500। हाँ बताओ, सीएम पर यूनिट 220 और डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 जी 44% पूरा या 0.444। अच्छा अब आप निकालें कंप्यूटेशन फॉर टारगेट सेल्स। कैसे निकलेगी टारगेट सेल्स, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। अच्छा फिक्स कॉस्ट कितनी थी, फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी 1 लाख और टारगेट प्रॉफिट 3 लाख। तो आप क्या करेंगे 1 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 44.44 जी कितना आ रहा है 9090 यही है ना तकरीबन 909500, मतलब ये पॉइंट की वजह से डिफरेंस आ रहा है। सही है ओके। तो अब हमने आज क्या क्या देखा अभी फिलहाल अभी तक, सीएम पर यूनिट कैसे निकलेगा, सीएम टोटल कैसे निकलेगा, सीएम रेशियो कैसे निकलेगा, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट कैसे निकलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कैसे निकलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कैसे निकलेगी, टारगेट आउटपुट कैसे निकलेगी और टारगेट सेल्स कैसे निकलेगी। सही है।